कुछ उपाय स्टोन्स में बताए जाते हैं, जैसे कि ये जेम स्टोन्स हो गए, सब स्टोन्स हो गए। तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं और कैसे पहने सोच के? कोई कहता पुखराज पहन लो, कोई कहता माणिक पहन लो, क्या पहने? तो ऐसा राजा है वो जो आपको पहले चने के झाड़ पे चढ़ाएगा, फिर गिराएगा, भ्रमित करेगा आपको। उसका काम ऐसा है, डायरेक्ट अटैक नहीं करता, सिर्फ आपके माइंड से खेलता है वो। मेरे पास एक कुंडली आई थी 7 साल पहले, उनके 5 ग्रह उच्च के थे, वो भी केंद्र में। महाराजाओं की कुंडली भी, चक्रवर्तियों की कुंडली ऐसी नहीं होती। और वो व्यक्ति खाना भी दूसरों से मांग के खा रहा था। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर ये कहते थे, मतलब काला कलर कम ही पहने। तो इसके पीछे साइंस है या कुछ निगेटिविटी से जुड़ी है या फिर ज्योतिष कनेक्शन? ये तो देखा जा सकता है कि किसकी कुंडली में ये योग है कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कर सकता है। तो किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बहुत कम पावर के हो, 0 डिग्री के हो, साथ में शनि या राहु से ग्रस्त हो जाए, तो ये आपको कभी भी वैवाहिक जीवन का सुख नहीं लेने देते। तो ये जो समलैंगिक टाइप के योग रहते हैं, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी से देखे जा सकते हैं? मेरी तो ऐसी रेमेडी है, अगर आप जेल नहीं गए हो और उसके पहले मैंने आपका जेल योग देख लिया, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप जेल नहीं जाओगे। गारंटी लेती हूँ? गारंटी लेती हूँ। किसी कुंडली में अनैतिक संबंध योग हो, कैंसर होने का योग हो, बीमारी की भी अगर हम बात कर लें, दरिद्र होने का योग हो, उसमें गुरु अपनी शुभ दृष्टि डाल दें, वो कोई भी दुर्योग कभी। तो ऐसा कुछ हर राशि के अनुसार कुछ ट्रेड्स, स्ट्रेंथ या वीकनेस आप बता दीजिए, साथ में कुछ छोटे से राशि अनुसार उपाय, जिससे लोगों का 2025 बिल्कुल मस्त निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टिक इनसाइट्स पॉडकास्ट शो बाय वैदिक बॉक्स में। हम हर हफ्ते आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और सोशल टॉपिक्स पर पॉडकास्ट लेकर आते हैं और आपसे यही चाहेंगे कि पॉडकास्ट को सुनने के साथ साथ आप पार्टिसिपेट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सजेशन हो आपका तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज़रूरी बात और, वैदिक बॉक्स ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। सो टू चेंज योर लाइफ, डाउनलोड अवर ऐप वैदिक बॉक्स फ्रॉम प्ले स्टोर। नमस्कार मैम। नमस्कार विशाल। आपका स्वागत है मिस्टिक इनसाइट्स में। और आज अच्छा लग रहा है, आज आपका पॉडकास्ट लेने आए हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। हाँ। एक चीज़ है, आज मैंने पॉडकास्ट को अलग ढंग से इसके क्वेश्चन डिज़ाइन किए। एक्चुअली मैंने आज के यंगस्टर्स को देखते हुए भी क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब जिन क्वेश्चंस को लेके लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं या बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा इस पे आप गाइडेंस भी दीजिएगा। और दूसरा एक चीज़ और है, आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग ना पॉडकास्ट में मतलब थोड़ा सा वैदिक भाषा बोलते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इजी वे में समझाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। कोशिश करूंगी जी, थैंक यू। सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जब बात आती है ज्योतिष शास्त्र में, तो ये क्या है? क्यों मैंने ये इसलिए पूछा, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये एक विद्या है प्रेडिक्शन की। बहुत से लोग कहते हैं अंधविश्वास है, बहुत से लोग कहते हैं जादू है, तो और कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ तारामंडल यानी जो हमारी मुहूर्त है इनको बस गणना करने के लिए, प्रेडिक्शन नहीं। तो आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बेसिकली मैं वैदिक ज्योतिष पे ही काम करती हूँ। तो वैदिक ज्योतिष हमारे जो पुराने 500 और 5000 साल पुराने जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने, आपने जो भी कहा तारामंडल, निश्चित रूप से जो तारामंडल में नक्षत्र और ग्रह इत्यादि हैं, उनका एनालिसिस करके उनकी स्थिति और उनकी अवस्था देखने के बाद उन्होंने कुछ गणनाएं की हैं, जिसको हम ज्योतिषी गणना बोलते हैं, जिनका उपयोग वो वायुमंडल के नॉलेज के लिए भी करते थे और कुछ दूसरे प्रेडिक्शंस के लिए भी करते थे, मौसम देखने के लिए भी करते थे, समय देखने के लिए भी करते थे, इसके अलावा किसी का भविष्य देखने के लिए भी करते थे। अगर आपने पुराने माइथोलॉजिकल बहुत सारे सीरियल्स वगैरह देखे होंगे ना, तो उनमें बताते थे कि भाई ये राजा, ये बच्चा पैदा होने वाला है, ये यहाँ रूल करेगा, जैसे यीशु मसीह पैदा हुए थे, है ना। तो ये सारी चीजें आज से नहीं है, वैदिक काल से हैं। पर अगर आप ये समझे कि अभी कलयुग है, तो बस विद्या का उपयोग गलत तरीके से हो रहा है, जो इसको बदनाम कर रहा है। जबकि मुझे ऐसा लगता है ये इतनी प्योर विद्या है और इसका उद्देश्य भी यही था कि हम इसके द्वारा लोगों को गलत चीजों से बचा सकें। अब अगर बहुत अच्छी समझोगे ना,
तो ये सिर्फ एक आपको दृष्टि देता है। आप किसी व्यक्ति को देखो जिसके पास नेत्र नहीं है, नेत्रहीन है, उसका जीवन देखो, और जिसके पास नेत्र है, हम और आप अपना जीवन देखो। तो ज्योतिष सिर्फ इतना ही करता है कि आपको ये बताता है कि देखो आगे गंठा है जी। अगर उसने बता दिया तो अब आपकी सूझबूझ है, आपकी समझदारी है कि आप बच जाओ, ठीक है। तो ये नेत्र देने का काम कर रहा है, आपको बता रहा है कि क्या हो सकता है। और नेत्रहीन व्यक्ति को ना गड्ढा दिखेगा, ना वो उससे बच पाएगा। और अभी बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ऐसे ही बोल रहे कि मुझे तो घमंड है, मैं उपाय नहीं बताती। तो अगर आप उपाय नहीं बता रहे हो तो आपका प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो वैसी स्थिति हो गई कि आप किसी पैथो लैब में गए और आपने अपनी रिपोर्ट निकलवाई और आपको कोई बीमारी निकली, अब आप बस रिपोर्ट को लेके बैठे हो। मतलब जैसा भी आपने कहा कि गड्ढा दिख रहा है लेकिन मैं गाड़ी साइड से नहीं निकाल। हाँ, वो सुना मैं भाई। और मैं आपको गाइडलाइन भी नहीं दे रही कि भैया ये तरीका, एक पटिया रख लो या इसको फिल कर लो या साइड से निकल जाओ, मैं आपको गाइडलाइन ही नहीं दे रही। तो मेरा ज्योतिषाचार्य होने का फायदा ही क्या है? सही बात है ना। मैं आपके पास आऊंगी ही तब कि जब मुझे उपाय मिले। डॉक्टर होने का मतलब ही है वो इलाज कर सके। सिर्फ बता दे कि आपको ये बीमारी है तो वो डॉक्टर कोई काम का नहीं, सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट है जी। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे ज्योतिष है हमारी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे ही पामिस्ट्री है, रेकी है, रमल शास्त्र है, टैरोट है, न्यूमरोलॉजी है, इवन पाराशरी कह लीजिए या फिर नाड़ी शास्त्र कह लीजिए, अगस्त मुनि, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आखिर ये कितनी टाइप की तो है, लेकिन सबसे इफेक्टिव कौन सी है इसमें? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कौन से इफेक्टिव है, लेकिन मैं ये कहूंगी चाहे वो रमल विद्या हो, चाहे पाराशरी हो, चाहे और कोई सी भी हो, सारी विद्याओं का बेस एक ही है। अभी जो नई चल गई है, जो टैरो कार्ड रीडिंग हुई, न्यूमरोलॉजी हुई, और आजकल तो ऐसा कि आपने ये मेगा हर्ट्ज लिख लिया आपकी बीमारी ठीक हो गई, ये नंबर हाथ पे लिख लिया आप दुबले हो जाओगे। तो ये थोड़ी सी जो विद्या है वो मुझे कभी कभी ना हंसी का कारण बनती है मेरे लिए, क्योंकि इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना। लेकिन जैसे आपने कहा पाराशरी विद्या, रमल विद्या, ये वैदिक है। इनके पीछे के शास्त्र हैं, इनके पीछे के जो, अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको लॉजिक पता पड़ेगा। जिनका लॉजिक नहीं है वो कोई शास्त्र ही नहीं है। और फिर उपाय में अगर आप कुछ उपाय बता रहे हो उसमें कर्म सिद्धांत ऐड नहीं हो रहा, मतलब हो सकता है आपको कि कर्म सिद्धांत कहाँ से आ गया। आपकी जो कुंडली है वो है क्या, सबसे पहले आप समझो वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। जब आप 84 लाख योनि में भटक भटक के आए हो ना, तो वहाँ क्या क्या किया है आपने, वो उसका रिपोर्ट कार्ड है। तो रिपोर्ट कार्ड कैसे बना, आपके कर्म से ही तो बना ना, तो वो आपका कर्म फल है। अगर वो ही आपको नहीं सुधार रहे, हम आपके कर्म नहीं सुधार रहे, तो कर्मफल कैसे सुधरेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर आप टैरो कार्ड की बात करते हो या न्यूमरोलॉजी की बात करते हो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें वो बता क्या रहे हैं। जो बता रहे हैं उसके सिर पैर है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसका कितना इफेक्ट होगा। और आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कम से कम 15 कंट्रीज के क्लाइंट तो हैं मेरे पास, है ना। तो उसमें से कुछ अभी एक मेरे पास आई थी जो टैरो कार्ड रीडर भी है, न्यूमरोलॉजी भी जानती हैं और होरा कुंडली भी, केपी भी। मतलब उनका अगर आप विजिटिंग कार्ड देखोगे तो कहोगे वाह क्या ग्रेट लेडी है। फिर मैंने उनसे ही पूछ लिया जब उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई कि मैम आप ये बताइए न्यूमरोलॉजी का कितना इफेक्ट है। उन्होंने मुझसे कहा, आप हंसोगे सुन के, मैम फ्रैंकली आपको बता रही हूँ कि 2 से 3%, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने सीख लिया है, पैसे दिए हैं ना सीखने के, सही बात, तो ये हमारा काम है कि हम उसका प्रमोशन करें। तो ये मैं उनके मुंह से सुनी हुई बात आपको बता रही हूँ जी। एक्चुअली क्या है, ये आपने बहुत सही चीज़ बताई जो मुझे भी मतलब फील और समझ में आ रहा है कि ज्योतिष में कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत दिखता है। वहाँ पे हमारे प्लैनेट्स बता रहे कि हम पहले क्या करके आए हैं और उस कारण से हमें आगे क्या मिलना है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर ग्रिड देखते तो उतना डेप्थ में नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको मतलब कोई चीज़ का कॉज नहीं पता, प्रॉब्लम नहीं पता, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, लेकिन जब कोई ज्योतिष शास्त्र पढ़ता है तो हमने देखा है कि लग्न चार्ट देखा जाता है, फिर वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि मतलब वो जातक कैसा है, व्यक्ति कैसा है। एक एक चीज़ प्रेडिक्शन किया जाता है कि इसके माता पिता कैसे होंगे, सब बताया जा सकता है क्योंकि वो सब लिखा है। भाई बहन कैसे होंगे या जीवन साथी कैसा आएगा, पति या पत्नी, ठीक है। लेकिन आजकल बहुत सी जगह ये भी चीज़ें चल रही है, मैंने देखा एप्लीकेशन वगैरह में कि वहाँ पे ये चलता है कि ये उन लोग एडवर्टीज इस तरह से कर रहे हैं कि आप फ़ोन करके पूछो कि अगर आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है या गर्लफ्रेंड
तो वो कब वापस आ जाएगी। तो मतलब मेरा ये कहना था कि क्या कुंडली में बाबू और शोना के लिए भी चीज़ें बताई गई हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विशाल। ऐसा है कि मैंने कहा ना कि बेवकूफ़ बनाओ स्कीम चल रही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र ये तो आपको बता सकता है कि आपके जीवन में कब किसी लड़की का सुख आने वाला है। जब किसी पुरुष की कुंडली में किसी फीमेल ग्रह की अंतर्दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। ये हम बता सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। अच्छा। अब हम ये नहीं बता सकते कि जो छोड़ के गया है वही लौट के आएगा। आप समझ रहे हो बात को? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाओ स्कीम में एक एडवर्टाइज करने का तरीका है। जी। और जो एडवर्टाइज में शामिल हो रहे हैं और जो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था और वो उस दिन लौट आया, तो ये पॉसिबल नहीं है। सही। मतलब मुझे नहीं पता, मैं कब से इसमें घुसी हूँ और इस पे काम कर रही हूँ, पर मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला। हाँ, ये बताया जा सकता है कि आपकी नौकरी किस समय लग सकती, क्योंकि महादशा अंतर्दशा सब कुछ बयान करती है, पर मैं ये नहीं बता सकती कि आपकी पर्टिकुलर इस कंपनी में नौकरी लगेगी। आप समझ रहे हो बात को? तो सुख मिलना संभावित है, लेकिन किससे मिलेगा ये बिल्कुल नहीं बता सकता। तो मतलब ये है कि जैसे अगर ये है कि फीमेल से सपोर्ट या स्त्री सुख है, तो ये भी हो सकता है माता से सपोर्ट मिल जाए। कोई भी फीमेल हो सकती है, सिस्टर कोई से भी मिल जाए, फीमेल हो बेटी से मिल सकती है, जाए, बिल्कुल किसी से भी मिल अगर ये सकता शादी का योग बन रहा है, हाँ, उस समय फिर हम कनेक्ट करेंगे कि बीबी मिलेगी तुम्हें जी। या गर्लफ्रेंड आ सकती है लाइफ में। लेकिन अगर सिर्फ भाग्य की बात चल रही है, मान लो कोई 45 या 50 साल का आदमी पूछेगा, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? आप समझो बात को। मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें शादी का सुख मिलने वाला है वाकई, या गर्लफ्रेंड का सुख। तब मैं ये कहूंगी किसी लेडी के द्वारा आपके भाग्य का उदय होने वाला है, लेडी लक काम आएगा आपके जीवन में। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किए जाते हैं। जी। अच्छा, ये तो चलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, लेकिन अब आते हैं शादी के उसमें जो बात चल रही है। तो शादी के लिए जब कुंडली मिलान हर कोई करता है, भारत में तो करता ही करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि कुंडली मिलान करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए अगर राम सीता जैसी जोड़ी है तो। कुछ का कहना है कि कुंडली मिलना जरूरी है, कुछ का मिलना है कि दिल मिलना जरूरी है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है विशाल। मुझसे भी पर्सनली लोग बोलते हैं कि भगवान राम और सीता माता की जब कुंडली मिलाई थी तो 36 के 36 गुण मिले थे, उसके बाद भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था। तब मैं इस बात को डिनाई करती हूँ कि जितना अच्छा उनका वैवाहिक जीवन था शायद किसी का हो ही नहीं सकता। अब आप दृष्टिकोण बदलोगे ना, तो आपको दिखना अलग तरीके से शुरू होगा। वो शायद पूरे विश्व के ऐसे जोड़े थे कि जब उनको वनवास हुआ, शादी के कुछ ही समय बाद हो गया, तो उनकी पत्नी राजकुमारी होते हुए उन्होंने कहा मैं साथ में चलूंगी, कभी शिकायत नहीं की। उसके बाद हरण हो गया, फिर जब वो लौट के आई कुछ दिन साथ में रही, प्रेगनेंसी की अवस्था में फिर छोड़ दिया, तब भी उन्होंने शिकायत नहीं की। ये क्या था? ये जो 36 गुण मिले थे ना, ये उसका फल था। और दिल मिलना क्या होता है? दिल मिलने का मतलब ही ये है कि जब आपकी सोच मिलेगी, जब आप एक दूसरे की केयर करोगे तो दिल मिल जाएंगे। दिल कैसे मिलते हैं? सही बात, ऐसे ही मिलते हैं ना। बिल्कुल। तो अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है तो दिल तो मिलेगा ही मिलेगा। प्यार, समर्पण, साथ, ये सारी चीजें आएंगी। अब कोई लड़का नालायक है, उसकी किसी लड़की से 36 गुण मिले तो वो लड़की नालायक होगी, ये मैं कह सकती हूँ। आप समझो बात जी, है ना। राम और सीता दोनों एक जैसे थे, इसलिए उनके 36 गुण मिले। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुंडली मिलान बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब आजकल जमाना ऐसा आ गया कि आप 25 बार डेट कर लेते हो, मिल लेते हो, मीटिंग्स रख लेते हो। जब हमारा जमाना था अरेंज मैरिज होती थी, तो अब कैसे पता चले कि आप दोनों की गुण, स्वभाव, सोच एक जैसी है? सही बात। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये कुंडली मिलान करके पता पड़ता था। अगर 24 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो आप ये समझो 60% गुण आपके मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके जो स्वभाव होंगे, सोच होगी, वो निश्चित रूप से मिलेगी। मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर 30 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं कितने भी दोष आ रहे हैं, आप तो कर दो शादी। अच्छा। और मैंने कितनी शादियां कराई हैं और वो सब सुखी हैं। तो आपने दोष की बात की, तो दोष मतलब फिर चाहे मंगली दोष हो? हाँ, इवन मैं तो मंगलिक दोष को ज्यादा बड़ा दोष मानती भी नहीं हूँ। अच्छा। देखिए, पहले ऐसा था, ये कालांतर में समय के साथ मॉडर्नाइज हो गया है जमाना, लोगों की सोच बदल गई है। पहले ऐसा होता था कि अगर पति मांगलिक है तो भाई पत्नी भी मांगलिक ढूंढनी है। उसका रीजन ये था कि भाई वो झेल पाए, ऐसा बोलते थे कि भाई वो झेल पाए, अगर इसने चिल्लाया तो वो झेल ले। अब झेलने वाली तो बात ही खत्म हो गई ना। कौन किसको झेल रहा है ना। अब ये हो गया है, पत्नी इसलिए झेल लेती थी पहले कि चलो भाई हम पराधीन हैं, हमें मर्यादा में रहना है, हमें रिश्ते नहीं तोड़ना है। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। अब एक मांगलिक की अब दूसरे मांगलिक से शादी कराओ, ये 2 सुनाएगा, ये 4 सुनाएगी, फिर ये 8 सुनाएगा।
आप करवा के देख लो, जो चल रहा है मैं देख रही हूँ आंखों से। मतलब 2 मांगलिक है, मतलब लड़ के आधे हो गए, क्योंकि अब पत्नियों को, लड़कियों को नहीं सिखाया जा रहा कि आपको दबना है। अब वो भी कंधे से कंधा मिला के कमा रही हैं, उनके माँ बाप भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो भी बुद्धिमान है, हर क्षेत्र में उनका दखल है, तो रीजन खत्म हो गए दबने के। तो कोई नहीं दब रहा, तो आप 2 गुस्से वाले इकट्ठे रखोगे क्या? नहीं रखोगे। तो मैं मांगलिक दोष को कोई दोष ही नहीं मानती। नहीं, ठीक है, आप दोष नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जैसे अभी आपने बात कहा कि दोनों गुस्से वाले, हाँ, तो फिर क्या बेटर है, एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक? हाँ, या दोनों एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक। और उसमें मांगलिक दोष का मतलब है कि क्रोध इतना रहेगा कि अगर दोनों मांगलिक हैं, नॉन मांगलिक भी हैं, तो कभी कभी तलाक होने के चांसेस रहते हैं। या गुस्से के कारण कोई किसी से नहीं दब रहा, ईगो इतना आ गया, तो अलग हो जाएंगे, तो उसके भी उपाय होते हैं। तो मांगलिक दोष में मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो सबसे पहले गुस्सा शांत करने का उपाय कराती हूँ। फिर मांगलिक दोष का एक बहुत अच्छा उपाय है जो पता नहीं कितने सालों से चला रहा है, घट विवाह। क्योंकि मांगलिक दोष आपके जीवन में तलाक का योग बनाता है, तो आप मांगलिक ना समझ के उसको तलाक का योग समझे। अच्छा। तो जिसकी कुंडली में मांगलिक योग है उसका हम घट विवाह करवा देते हैं, वो भी 16 साल की उम्र में। अच्छा। अब आप पूछो मुझसे 16 साल क्यों, मैं बताऊं? हाँ, बताइए। हाँ, उसका रीजन ये है कि अगर आपने कभी सुना हो कि अगर आपने कुछ कर्म फल लिखवा के लाए हो, आप लिखवा के लाए, आपका तलाक होगा, तो तलाक होगा तो कम से कम 20 साल 15 साल तो आप भोगोगे ना वो दुख, है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि तलाक हुआ और आज हुआ और कल शादी कर लिया, हो ही जाएगी शादी। सही। तो 16 साल की उम्र में अगर हम एक शादी कराते हैं, घट विवाह, उसके बाद उस मटकी को फोड़ के उससे बिछोड़ करवा देते हैं। तो मान लो आज 16 साल में हमने करा दिया और आज आपकी शादी हो रही है 25 साल में, 28 साल में, 30 साल में, तो आप 16 साल की उम्र से लेके 25 साल तक कैसे थे? डिवोर्सी मान लो, विधवा मान लो, विधुर मान लो, तो आपने वो 9 साल 15 साल आपने वो दुख भोग लिया, भुगत लिया। तो इनडायरेक्टली आपको जो बाद में आने वाला था, आपने अपनी स्वेच्छा से उसको भोग लिया, तो वो आगे नहीं आएगा। अच्छा। तो ये है उसके पीछे का लॉजिक जो लोग नहीं समझते जी। और मेरे जितने भी ज्योतिषी उपाय सब ऐसे ही हैं। जो आपके में आने वाला है मैं पहले भुगवा दूंगी। आपके में कल आने वाला है कि आप कल भूखे रहोगे, कल दिन मुझे दिख रहा है कुंडली में कि भैया आपको कल खाना नहीं मिलने वाला, मैं कहूंगी आज बहुत अच्छा दिन है, एकादशी का दिन, आज उपवास कर लो। समझ गए? तो आपने क्या किया, आपको दिमाग भी खराब नहीं किया और खाना नहीं मिल रहा, मूड भी खराब नहीं है। दूसरी बात, आपने उपवास किया है तो आपको पुण्य भी मिलेगा, है ना? तो ये है सही तरीका उपाय बताने का जी। तो जब एस्ट्रोलॉजी इतना मतलब करेक्ट प्रेडिक्ट करती है, चीज़ों को देखती है, तो यहाँ पे एक सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सी जगह आजकल एक चीज़ और देखी गई है, कई जगह तो देखी ही गई है, कि जैसे लड़का और लड़की की शादी हुई, बाद में पता चला कि लड़के को लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मतलब समलैंगिक है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये जो समलैंगिक टाइप के योग रहते हैं, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी से देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देखे जा सकते। मैं आपको आगे भी बताऊंगी क्या क्या योग हम देख सकते हैं। अच्छा। देखिए, और मेरे लाइफ में तो क्योंकि मैं पता नहीं मुझे कितनी कुंडलियां देख चुकी, तो हर तरह के केसेस आ ही जाते हैं। अच्छा। तो मेरे पास 6 साल पहले एक केस आया था, MP का ही था। वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि कोई एक बार उसको देखेगा तो पीछे मुड़ के जरूर देखेगा। और उसकी शादी हुई तो उसको 2-3 महीने में ही समझ में आ गया कि उसके हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने मुझे कुंडली दिखाई, तो मैंने उसको देख के कहा, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लड़कियों में तो इंटरेस्ट नहीं है। जब मैंने ये बात बोली तब उसने मुझे बताया, अच्छा, कि हाँ मैम, मुझे भी ऐसी डाउट है, इनके एक फ्रेंड है, तो ये समलैंगिक संबंध हुआ, ये इजीली आप कुंडली में देख सकते हो। अच्छा। लेकिन हम बताते इसके इसलिए भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो योग ऐसा है, 9 ग्रहों और 12 राशि से मिलके योग बनते हैं, बिल्कुल, है ना? तो वो योग ऐसा है जो दिखता तो है पर इजीली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लोगों की सोच उतनी नहीं खुली। सपोज मैंने किसी की कुंडली देखी, किसी कुंडली मेरे पास आई और मैंने बोला कि भाई ये लड़का तो ऐसा दिख रहा है, तो वो खुल के स्वीकार नहीं करते ना लोग, इसलिए लोग डरते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बहुत इजी तरीका है देखने का। जितने लोग यहाँ दर्शक देख रहे हैं जो ज्योतिष में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे वो इजीली समझ जाएंगे। तो कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, तो जो 7th हाउस होता है, फर्स्ट हाउस के जस्ट नीचे 7th हाउस होता है, वो शादी का हाउस होता है। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली में उस हाउस में ऑड संख्या लिखी हो, 1, 3, 5, 7, 9 या 11, तो ये विषम संख्या हो गई, है ना? तो विषम राशि लिखी हो, उसके अलावा वहां पे गुरु बैठे हो,
तो गुरु क्या है? गुरु मेल ग्रह है। हाँ। तो जो सप्तम भाव में जिसका इफेक्ट आ रहा है वो मेल ग्रह का आ रहा है, और जो सप्तमेश है मतलब उस स्थान का जो लॉर्ड है, हाँ। है ना, वो जाके अष्टम भाव में बैठ जाए। अच्छा। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पुरुषों की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो आपने तीनों कॉम्बिनेशन बताया ये एक साथ होने चाहिए? एक साथ जब तीनों होंगे तभी ये चीज कंप्लीट होगी। अच्छा। नहीं तो ये हो सकता है कि भाई अपनी बीवी को छोड़ के फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाए, ये चीज हो सकती है जी। कि बीवी को उतना महत्व नहीं दे, पर ये जब तीनों योग होंगे तब ये चीज हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये ऐसी स्थिति है। तो आप मतलब फिर तो जब चार्ट एनालिसिस करते होंगे कुंडली मिलान का तो ध्यान देते होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास आती है कुंडलियाँ। कुंडली मिलान भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी जी। लोग क्या करते हैं, उन्हें देखा 25 गुण मिल रहा है, काम खत्म हो गया। 25 गुण तो आपकी जो रोड पे झाड़ू लगाने वाली बाई है ना, शायद उससे भी मिल जाए, क्योंकि शौक एक से हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें इतना सा ध्यान रखना है, जब मैं कुंडली देखूंगी किसी की, मैं बहुत हाई चार्ज लेती हूँ कुंडली मिलान का। उसका रीजन क्या है, जैसे आपने मुझे किसी लड़की की कुंडली भेजी कि मैम मेरे लिए शादी के लिए आई है, तो आपकी कुंडली तो मैं जो देखूंगी, पर लड़की की कुंडली ऐसे देखूंगी, सबसे पहले उसका कैरेक्टर, उसका भाग्य, फिर उसका शादी का सुख, और ये जो अभी अपन ने जिस विषय पे डिस्कशन किया वो है ना, तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही मैं हाँ कहूंगी, चाहे कितने भी गुण मिल रहे हो। क्योंकि कुंडली मिलान सिर्फ ऐप में आपने डाला और हो गया, ये कुंडली मिलान नहीं है जी। जब तक आपको उस लड़की का कैरेक्टर नहीं पता, उसका भाग्य, उसके आने से आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अच्छा, तो मैम यही कॉम्बिनेशन फीमेल में, हाँ, फीमेल में जस्ट अपोजिट होता है। अगर कुंडली के 7th हाउस में सम राशि हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी काउंटिंग लिखी हुई हो, और वहां पे शुक्र या चंद्रमा फीमेल ग्रह बैठे हुए हो, शुक्र चंद्रमा फीमेल ग्रह है ना, वो बैठे और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, अच्छा, तो ये फीमेल के जीवन में ऐसा आएगा कि उसका स्त्रियों की तरफ आकर्षण ज्यादा होगा। तो ऐसे मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ज्योतिषियों को ज्ञान तो होता है, पर पता नहीं क्यों नहीं देखते। सही बात। और आपको एक काला सच और बताऊं, हाँ। जब मेरे बेटे की शादी करनी थी मुझे 3 साल पहले, तो क्योंकि अब मैं तो जानती हूँ, मुझे नहीं पता ज्योतिषी कैसे सोच रखते हैं। वो कहते हैं हम अपने घर की कुंडली नहीं देखते, और मैं कहती हूँ मैं सबसे पहले अपने घर की देखती हूँ, मुझे किसी और पे बिलीव नहीं है। तो बहुत सारी कुंडलियाँ आई, तो कुछ ऐसी थी जिनमें स्पष्ट तलाक के योग थे। अच्छा। और हमारे बेटे से ज़्यादा गुण भी नहीं मिल रहे थे, 18 गुण मिल रहे थे। तो मैंने उनके पिता को बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लड़की तो बहुत प्यारी है, पर क्योंकि कुंडली मिलान नहीं हो रहा और उसकी कुंडली में तलाक का योग है, तो आप कम से कम जब शादी कराओ तो 24 गुण मिले तो फिर आप शादी कराओ। तो उनका यही कहना कि हमें तो आज तक किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया, किसी पंडित ने नहीं बताया। तो पंडितों का मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब आपके पास कोई कुंडली लेके जाता है, चलो कुंडली मिलान के लिए लेके आया, तो जो आपके पास आया है, जो रुपए पे कर रहा है आपको, तो आपको उसको ये नहीं बताना चाहिए ना कि भाई आपकी लड़की की कुंडली में ये दोष है, आप ये उपाय कराओ, उससे मैरिज लाइफ उसकी अच्छी होगी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आधी बातें तो बताते नहीं, आप जो प्रश्न लेके जाओगे ना बस वो बता देंगे। सही बात है। जबकि एक ज्योतिषाचार्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि अगर कुंडली आपके हाथ में आई है तो आपको सिर से लेके पैर तक जो जो दिख रहा है, एटलीस्ट जो पर्पस से आया है कि शादी तो मैं तो करीब मान लो अगली साल एक्सीडेंट योग दिख रहा है आपको, तो आपको बताना चाहिए ना कि भाई एक्सीडेंट योग है। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन है ना, ये बहुत डिसअपॉइंट करती हैं। और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके जब तलाक हो जाते हैं तब मेरे पास आते हैं। मैं बोलती हूँ किसी ने बताया नहीं था कि इसकी कुंडली में तलाक का योग था, आप उपाय पहले कर लेते। नहीं मैम, हमारे तो 2 पीढ़ी से है एक ज्योतिषाचार्य, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है ऐसे ज्ञान का क्या मतलब कि आप किसी का भला करने की भी सोच नहीं रख पा रहे। सही बात। फिर तलाक होगा, फिर आप जाओगे, फिर वो नए उपाय तब बताएंगे, फिर पूजा पाठ के नाम पे हजारों रुपए लेंगे। तो ये चीज थोड़ी ज्योतिष को बदनाम करती है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जब योग की ये बात हुई जो ये आपने बताया अभी, एक और मुझे याद आया, मैंने नपुंसक योग के बारे में पढ़ा रहा, तो एग्जैक्टली थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए ना। हाँ बिल्कुल, ये भी एक चीज है। मतलब बहुत सारी लड़कियों को ये दुख भोगना पड़ जाता है। हमारे यहाँ 15 साल पहले एक बात बता रही हूँ, बहुत रिनॉन्ड पर्सन है इंदौर के, उन्होंने 15 साल पहले अपनी बेटी की शादी में जो डेकोरेशन और खाने में खर्च किया था वो 3 करोड़ था। आप सोचो कितनी बड़ी पार्टी होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने जब लड़के की कुंडली दिखाई तो हम लोगों ने बोला था कि इसको नपुंसक योग है, आप इधर शादी मत करो। अच्छा।
पर उन्होंने माना नहीं कि अरे नहीं, बहुत पैसा है, स्मार्ट है लड़का, आप कैसी बातें कर रहे हो, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और शादी हुई, लड़की 2 महीने बाद घर आके बैठ गई। अच्छा। तो ये चीज़ तो है, और बहुत कोई माँ बाप अपने बेटे के बारे में नहीं बताते, ये बहुत तकलीफदायक है। तो ये भी इजीली देखा जा सकता है। इसका आपको तुक्का बता देती हूँ कैसे देखना है। देखिए, आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वो आपके अंदर के प्यार के भावों को प्रदर्शित करता है, आपकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बहुत कम पावर के हो, 0 डिग्री के हो, 1 या 2 डिग्री के हो, 29 डिग्री के हो, साथ में शनि या राहु से ग्रस्त हो जाए, और शनि या राहु नीच के हो, बहुत ज्यादा शनि मारक हो, तब ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की जो पावर होती है वो ना के बराबर, अच्छा, संतान उत्पत्ति की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। तो ये आपको कभी भी वैवाहिक जीवन का सुख नहीं लेने देते। तो मैम अभी आपने जैसे बताया हर चीज का उपाय भी होता है, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हर चीज का नहीं होता। अच्छा। यही मैं लोगों से कहती हूँ, हर चीज का उपाय नहीं होता, लेकिन 100% नहीं होता, 30 to 40% हो सकता है। हाँ जी। ये हो सकता है कि आप शादी का सुख अच्छे से भोग पाओ, लेकिन हो सकता है संतान ना हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्धारित करती हैं कि शुक्र की कंडीशन क्या है। मान लो 0 डिग्री का है, तो हम कहेंगे इसका उपाय नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें भी 2 प्रकार के नपुंसक योग हैं। एक में शुक्र बहुत पावरफुल होते हैं, अच्छा, बिल्कुल यंग है, उच्च के हैं, और उसके बाद मारक शनि से ग्रसित है, नीच का राहु दृष्टि डाल रहा है ना, और शुक्र जाके 8th हाउस में बैठ गए। तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति जन्म से नपुंसक नहीं होता, अपनी बुरी आदतों के कारण नपुंसक होता है। अच्छा। अब आप देखो कितना डीप है, मतलब सब बताता है ज्योतिष, बस देखने वाला चाहिए। सही है जी। अच्छा, तो ये तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत सारे योग बताए, तो कुछ और बताइए ना इंटरेस्टिंग। कई योग होते होंगे फिर तो, मतलब जैसे धन योग या कुछ और भी। हाँ। तो किस किस टाइप के होते हैं? बहुत योग होते हैं। देखिए, हर तरह के योग होते हैं, अच्छे और बुरे। अब जैसे अगर हम नपुंसक योग की बात करें तो ये बुरा योग है ना, इसको हम अच्छा नहीं बोल सकते। कुछ योग होते हैं लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, बहुत सारे योग हैं, एक से एक अच्छे योग भी हैं और बुरे योग भी हैं। जैसे जेल योग होता है, एक्सीडेंटल योग होता है, डिप्रेशन योग होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे योग है, मतलब 3000 योग हैं। अच्छा। हाँ, हम कितने योगों की चर्चा करें, पर जो मेन है, अगर आप राजयोग की बात करो तो राजयोग में मैं पर्टिकुलर सबसे अच्छा राजयोग मानती हूँ गजकेसरी राजयोग। अच्छा। हाँ, तो ये वो राजयोग है जो पैसा तो देता है, क्योंकि आप किसी से पूछोगे राजयोग तो वो कहेंगे अच्छा धन वैभव, है ना, राजयोग मतलब राजा जैसा जीवन। लेकिन वो राजयोग सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें आपको पैसा, धन, सुख, वैभव तो मिले, साथ में मान सम्मान भी मिले, आपकी बुद्धि भी जागृत रहे, है ना। तो गजकेसरी राजयोग वो राजयोग है जिसमें गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए या दृष्टि संबंध बना ले, तभी गजकेसरी राजयोग बनता है। और ये आपके जीवन में ऐसा सुख देता है कि आपका नेम फेम बहुत बड़े लेवल पे फैल जाता है, और पैसा तो आता ही आता है। चंद्रमा आपके जीवन में पैसा देता है और गुरु ज्ञान, मान, सम्मान, ये सब दिलवाता है। तो दोनों मिलके जो सुख देते हैं ना, शायद ही कोई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अगर राजयोग की हम बात करें तो यही है, गजकेसरी राजयोग। अच्छा, लेकिन अभी एक और इंटरेस्टिंग आपने बोल रहा जेल, तो ये जेल जाने का भी पहले से लिखा है? बिल्कुल लिखा होता है। अगर आप हस्तरेखा की बात करो तो हाथ में भी स्पष्ट रूप से दिख जाता है, कुंडली में भी स्पष्ट रूप से दिख जाता है। और जेल योग की तो बहुत बड़ा है जेल योग, अलग अलग रीजन से। मान लो आपने किसी का धन का गबन किया है तो उसको हम 2nd हाउस से देखते हैं। अगर आपने अपनी पत्नी या अपने जीवन साथी के साथ अगर आपने कुछ गलत किया है तो पत्नी के कारण अगर आप जेल जाओगे, जीवन साथी तो 7th हाउस से देखेंगे। प्रेम संबंधों के कारण आप जेल जाओगे तो आपको 5th हाउस से देखेंगे। धार्मिक कार्यों में कोई घोटाला करते हो आप तो 9th हाउस से देखते हैं। तो ऐसे बहुत उसको थोड़ा वो डिटेल है ना। ये तो समझ गया, लेकिन जैसे अभी आपने उसमें बताया कि उसकी जरूरी नहीं रेमेडी है। हाँ, तो इसकी जेल वालों की है रेमेडी? इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है, और मेरी तो ऐसी रेमेडी है, अगर आप जेल नहीं गए हो और उसके पहले मैंने आपका जेल योग देख लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप जेल नहीं जाओगे। गारंटी लेती हूँ? गारंटी लेती हूँ। तो आपने ऐसा क्या कुछ प्रैक्टिकल किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। और ये
मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उन लोगों को जेल से बचाया जो सही में जेल जाने लायक नहीं थे। अच्छा, मतलब जिन पर झूठा आरोप लगा है और वो सच में जेन्युइन है, तो मैंने बचाया। तो मैं आपको बहुत अच्छा उपाय है, अगर इसको कोई अच्छे से फॉलो कर सकता है तो यकीनन आप जेल नहीं, आप एक बार जेल चले गए फिर आप वो कर नहीं सकते जो उपाय मैं बता रही हूँ ना। तो देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, कल आप मान लो भूखे रहने वाले तो मैं आज उपवास करवा दूंगी। तो मैंने देखा कि 3 साल बाद विशाल की कुंडली में जेल ही हो गया। तो मैंने क्या कहा विशाल से, देखो 3 साल बाद है पर कोई बहुत लंबा नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि रोज नियम से 2 घंटे किसी कमरे में बंद रहना। अच्छा। और उसको बाहर से लॉक करेंगे। अब उस 2 घंटे में आपको संकल्प लेना है, पंखा, कूलर, एसी, टीवी, पलंग, मोबाइल कुछ यूज नहीं करोगे आप। अच्छा, मतलब बिल्कुल जेल जैसा। चटाई दे दी जाएगी, एक मटकी में पानी दे दिया जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप डेली 2 घंटे संकल्प पूर्वक अंदर रहोगे और फिर उस समय कितनी भी परेशानी आ जाए वो ताला नहीं खुलेगा। ठीक है। अब ये तो हमने इसको हम जैन शास्त्रों के अनुसार कहें तो इसको उदीर्णा करना कहते हैं। अच्छा। जो आपका बाद में आने वाला है हमने अपनी मर्जी से आज भोग लिया, लेकिन अब क्योंकि आपने कोई पाप कर्म किया होगा कभी किसी जन्म में, किसी को कैद किया होगा, तो आज आपके जीवन में ये आया है ना, तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? अगर वो नहीं किया, मैं हमेशा कहती हूँ प्रायश्चित और पश्चाताप में बहुत अंतर है। प्रायश्चित ऐसा होता है वो लीगली होता है, हमसे कुत्ता मर गया हमने एक उपवास कर लिया, लेकिन पश्चाताप वो होता है कि आपके मन में इतना दुख हो उसके प्रति कि आप अगली बार जब घर से गाड़ी निकालो तो 4 बार नीचे झांक के देखो कोई कुत्ते का पिल्ला तो नहीं बैठा। सही, समझ रहे हो? तो मैं आपको वो भी करवाऊंगी। जब आप उस समय 2 घंटे अंदर बैठे हो ना, तो आपको पश्चाताप करना है कि हे प्रभु, क्या मैंने कभी किसी के साथ किया था ऐसा, किसी को बिना कारण बंद किया था? वो कुत्ता भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। बिना कारण दुश्मनी के हमने किसी को अंदर डलवा दिया जी, है ना। मतलब इधर कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने बहुत साल पहले किसी की शिकायत करके सिर्फ 1 घंटे के लिए जेल में डलवाया था, और उस बात के लिए कम से कम मैं 100 नहीं 1000 बार भगवान से क्षमा मांग चुकी हूँ कि वो मेरी मजबूरी थी, वो किसी के कहने में मुझे करवाना पड़ा। ऐसी घटना हो रही थी कि मुझे कहना पड़ा कि भाई आप इनको ले जाओ किसी थर्ड पर्सन के लिए 1 घंटे सिर्फ, और मैंने फिर छुड़वा लिया कि चलो बात खत्म हो गई। पर मुझे उस बात का इतना तकलीफ होती है, तो अगर आपको वो तकलीफ है तो वो आपके जीवन में नहीं आएगा। मतलब अंदर से एक एहसास होना चाहिए कि सही में गलती हुई है, अपराध बोध सही है, तो वो होना बहुत जरूरी है, और यही बेस्ट उपाय है। आप ज्योतिषी उपाय के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो उपाय ऐसे होते हैं, हम दान करवाते हैं, हम पूजा भक्ति करवाते हैं, बेसिक उपाय यही है जी। और इसमें एक चीज और एड ऑन करती हूँ मैं, आपको ये एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये उपाय मैंने कैसे बनाया। एक साधु थे, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते थे, तो उनका नाम बहुत था। तो राजा भोज ने उनको अपने यहाँ बुलवाया कि हमारे महल में आओ आप, तो उनने मना कर दिया क्योंकि मैं तो साधु हूँ, आपको आना है तो आप आ जाओ। वो नहीं आए, तो उनको सैनिकों के द्वारा उठवा लिया उन्होंने और अपने जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद किया तो 48 ताले के अंदर बंद कर दिया। वो तो साधु थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा मैं जहाँ था वहां भी भगवान की भक्ति करता है, यहाँ हूँ तो यहाँ भी करूँगा। तो उन्होंने वहां बैठ के भगवान की भक्ति के स्वरूप एक स्तोत्र की रचना की, जिसको भक्तांबर स्तोत्र के नाम से जानते हैं। उसमें जब उन्होंने स्तोत्र की रचना शुरू की तो 48 काव्य थे उसमें। अच्छा। जैसे जैसे वो एक एक काव्य लिखते गए, एक एक ताला टूटता गया। तो जब 46वां नंबर का उन्होंने काव्य लिखा और 46वां ताला टूटा, तो वो काव्य ऐसा था जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा कि ये प्रभु, कोई व्यक्ति लोगों की बेड़ियों से भी जकड़ा हुआ हो, लेकिन आपके भगवान के चरणों की वंदना कर ले, तो उसके फलस्वरूप वो जंजीर भी टूट जाती है और वो ताले भी टूट जाते हैं। तो वो काव्य संस्कृत में है, और उस काव्य को मैं पढ़ने के लिए देती हूँ। जितनी देर आप 2 घंटे जेल में बंद हो ना, तो उसको 48 टाइम्स पढ़ना होता है। अच्छा, 48 टाइम्स? हाँ, मतलब 4 लाइन का है, उसको 48 टाइम्स रिपीट करना है। और जिसने किया है वो व्यक्ति आज भी मेरे पास, मैंने बोला ना 2012-13 का एक केस है, वो आज भी फ्री घूम रहे हैं और उनके नाम का वारंट है, लेकिन वारंट में नहीं है। हाँ, और इंदौर का ही केस है। अरे वाह। और हमारे समाज के ही है। अच्छा, है ना। और वो मंदिर भी चले जाते हैं जब उनको मौका लगता है इधर उधर से।
तो मैंने उनको कितनी बार देखा तो मैं पूछ भी लेती हूँ, बोलते भाभी आज भी मैं वो कर रहा हूँ जो आपने बताया है। तो ऐसा योग होता है कि आपको कोई फिर पकड़ नहीं सकता। अगर आप वो काव्य ईमानदारी से 48 बार पढ़ रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे आपकी मर्जी, तो ज्यादा भी बंद रह सकते हो जितनी सुविधा हो, पर संकल्प पूर्वक। और किसी चीज का उपयोग मत करो, तो ये आपके कर्म की उदीर्णा हो जाएगी, और जब भगवान की भक्ति करोगे तो नया पुण्य का बंध हो जाएगा। तो ये उपाय मुझे ऐसा लगता है चमत्कारिक उपाय। पर आप जेल में गए ना हो, क्योंकि जेल में चले गए तो आप भोग ही रहे हो, अब मैं आपको अलग से उपाय कैसे करवाऊं? सही बात है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पहले सावधान हो जाओ, अच्छे ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखा के सब कुछ पूछ लो कि क्या क्या होने वाला है मेरे जीवन में। तो उपाय पहले करने चाहिए। एक बार कर्म उदय में आ जाए फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको पकड़ लिया गुंडों ने, अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक नहीं पकड़ा तब तक हम बचा सकते हैं, छुप सकते हो आप। जब पकड़ ही लिया, अब देख लो क्या होने वाला है। तो हमेशा कहती हूँ कर्म उदय में आए उसके पहले सावधान हो जाओ। मतलब थोड़ा पहले सावधान हो जाओगे तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। बिल्कुल। ओके। और थोड़ा विश्वास भी करना चाहिए ज्योतिषाचार्य नहीं तो अब खैर आजकल आप भी तो जानते हो माहौल ही ऐसा बना हुआ है, बहुत से लोग फ्रॉड बहुत हो रहा है जी। एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जैसे अभी उपाय बताए, ये आपने बहुत लॉजिकल ढंग से बताए, लेकिन कुछ उपाय स्टोन्स भी बताए जाते हैं ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, जैसे कि ये जेम स्टोन्स हो गए, सब स्टोन्स हो गए, या अलग अलग। तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं और कैसे पहने? सोच के कोई कहता पुखराज पहन लो, कोई कहता माणिक पहन लो, तो क्या पहने? एक्चुअली देखिए, ये जितने भी स्टोन्स है ना, उनका पर्टिकुलर एक रंग होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जैसे पुखराज वो पीला होगा, पन्ना हरा होगा, नीलम नीला होगा। तो ये पर्टिकुलर है ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पुखराज गुरु को करता है, नीलम शनि को करता है। तो निश्चित रूप से पहन सकते हैं। मतलब मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करती थी, पर लोगों की डिमांड होती है कि मैम प्लीज बताओ। तो मैं उनकी जो रिपोर्ट बनाती हूँ, मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनती है, PDF के थ्रू जाती है लोगों तक, तो उसमें लिख देती हूँ कि भाई ये आप पहन सकते हो। तो उसका चुनाव ऐसे करते हैं, जो आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं, फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, है ना, वो आपकी कुंडली में प्रबल कारक होते हैं। कारक मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है ना। तो अगर वो किसी कारण से कुंडली में कमजोर हो गए, तो हम क्या करते हैं, उनको पावर देने के लिए स्टोन्स पहना देते हैं। जबकि बिल्कुल जरूरी नहीं कि स्टोन्स ही पहनाए जाए, उससे भी 1000 गुने अच्छे उपाय है हमारे पास। लेकिन क्योंकि ये एक बिजनेस भी है ना, अलग से एक स्टोन का बिजनेस भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो उस कारण से लोग बताते हैं, लेकिन पहन सकते हैं, नुकसान भी नहीं है। नुकसान नहीं है ना। फिर 5th हाउस जो होता है आपका, जिससे हम संतान देखते हैं, आपकी विद्या, मान, सम्मान, बहुत सारी चीजें देखते हैं। उस स्थान के जो लॉर्ड होते हैं वो आपकी कुंडली में कारक है, तो उसका आप पहन सकते हो। और फिर 9th हाउस जो आपके भाग्य का स्थान है। तो ये 3 हाउस के जो स्टोन होते हैं वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपने त्रिक भाव के स्वामी कि आपने स्टोन पहन लिए बिना किसी ज्योतिषाचार्य से पूछे, तो फिर क्या होने वाला है मैं नहीं कह पाऊंगी। सत्यानाश भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके साथ कोई आतंकवादी लगा हुआ और आप उसको बंदूक पकड़ा दो, ये वो वैसा हो जाएगा। स्टोन्स पहनने की वो ऑलरेडी गलत वे में तो पावर में नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो आपके लिए पहले ही कष्टदायी है और आपने उसको और पावर दे दी। तो बहुत सोच समझ के उपाय करने चाहिए जी। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टोन्स काम तो करते हैं, आपका ये कहना है? निश्चित रूप से। तो अगर ऐसी चीज है तो बहुत से लोग तो आजकल मल्टीपल स्टोन्स के ब्रेसलेट पहन के घूमते हैं, या फिर एक ही ब्रेसलेट में बहुत सारे स्टोन्स लगे हैं, या अलग अलग ब्रेसलेट है एक ही हाथ में। तो ये फिर अच्छा प्रभाव डालेंगे या बुरा? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है, क्योंकि ये ज्योतिषी उपाय है, ये फैशन नहीं है जी, है ना। तो अगर आपकी कुंडली बुध मारक है जी, और आपने ऐसा ब्रासलेट पहन रखा है जिसमें ग्रीन कलर के नग लगे हुए हैं, और आप लॉन्ग टर्म तक पहने हो, जैसे आज हमें पार्टी में जाना है और मैंने हरी साड़ी पहन लिया, 10 मिनट में आके उतार दिया, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक पहने हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बैड इफेक्ट डालेगा। अच्छा। ये जितने भी स्टोन्स है ना, ये आपके जीवन में उन प्लैनेट्स की कमी को पूरा करते हैं। जैसे मैंने बोला लग्नेश का हमको पहनाना है, वो जब कमजोर है तो पहनाना है, या उसको और पावर देनी है तो पहनाना है। बिल्कुल, है ना। तभी पहनाना, नहीं तो क्यों पहनाने की जरूरत फायदेमंद है तो पहनाना। हाँ, फायदेमंद है तभी पहनाना है ना। तो वो जैसे लग्नेश मेरा बुध है और मेरे अंदर उस तत्व की कमी है, इसलिए वो कमजोर है उसकी डिग्री, नहीं तो उसकी डिग्री कमजोर नहीं होती। तो उस तत्व की जो एब्सेंस है उसको हम प्रेजेंस में बदलना, इसलिए हम ग्रीन कलर का उपयोग करवाएंगे। बोलेंगे भाई अच्छी सब्जियां खाओ, ग्रीन जितनी हो सकती है, अंकुरित मूंग खाओ,
अपने अगल बगल ग्रीनरी रखो, है ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर उस चीज को, वो चीज आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है और आपको तकलीफ दे रही है, तो हम उसको पावर क्यों देंगे। सही बात है। तो ये थोड़ा सोच समझ के, मतलब मैं तो इस विषय पे कब से लोगों को बोल रही हूँ कि भाई ये बेवकूफ़ी मत करो, और फिर उसके बाद आप रोते हो कि अरे मैं तो इतना सब कुछ पहनी हूँ। तो इतना सब कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। आप जहर अपने साथ बांध के चलो और कहो बुरा हो रहा है, तो वो हो गई ना। बिल्कुल। तो किसी से अच्छे से एडवाइस लेके, किसी अच्छे ज्योतिषी से, फिर ये पहनना चाहिए। अभी आपने कलर की बात कही, तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर ये कहते थे कि मतलब काला कलर कम ही पहने। तो इसके पीछे साइंस है या कुछ निगेटिविटी इससे जुड़ी है या फिर ज्योतिष कनेक्शन है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है काला कलर मैं भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि ये भी एक कलर ही है ना, तो बुरा नहीं है। लेकिन ये शनि देव का कलर है ना। तो जिनकी कुंडली में शनि भाग्येश हो, है ना, अगर इनकी वृषभ राशि, वृषभ लग्न की कुंडली हो, किसी की मिथुन लग्न की कुंडली हो, तो शनि भाग्येश हो गए, प्रबल कारक है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी काम के लिए जा रहा हो, इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, पॉडकास्ट के लिए बैठा हो तो वो अगर ब्लैक कलर पहनता है तो उसको बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि वो भाग्येश है, भाग्य का उदय करवाने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इसमें बुद्धि विवेक भी अगर हम साथ में लगा लें, अगर आप किसी मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, शादी विवाह के लिए जा रहे हैं, खुद ही की शादी है सपोज, और आप काला पहनोगे, तो ये सही नहीं है। अब आप समझो इसका लॉजिक क्या है। शनि और मंगल और गुरु शत्रु हैं। मंगल गुरु एक कैटेगरी में, शनि अलग है ना, तो ये शत्रु है। तो मान लो किसी की सभा चल रही हो और शत्रु पार्टी का आदमी उसमें घुस जाए, तो उसका क्या हाल होगा, आप समझो। लॉजिक समझ रहे हो आप। सिर्फ इसीलिए मांगलिक कार्यों में हम काले कपड़े मना करते हैं। अच्छा। उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। मतलब एक प्रकार से मंगल मांगलिक अलग ही नामी है, गुरु बृहस्पति धार्मिक है, तो और शनि इनकी परम शत्रु है। अब आप शत्रु राशि के कपड़े पहन के पहुंच जाओ, तो उसमें आपको कभी अच्छा फल मिल ही नहीं सकता। और मैं आपको लॉजिक सहित बता रही हूँ कि भाई अगर शत्रु पहुंच जाए तो उसका क्या हाल होता है। तो बस थोड़ा सा बुद्धि विवेक पहनो ना। पूरी दुनिया तो खुली है काला पहनने के लिए। सिर्फ 2 जगह अगर आप नहीं भी पहनोगे, आपके घर का उद्घाटन है, मांगलिक कार्य कर रहे हो आप, और आप काला कपड़ा पहन के आओ, तो जरूरी नहीं ना कि उस दिन भी पहने। सही बात है। खूब पहनो, जहाँ जाना है वहां पहन जाओ, कोई बुराई नहीं है। मैं तो खुद, मेरे शनि भाग्येश है, मिथुन लग्न की मेरी कुंडली, तो मुझे भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है और मैं पहनती हूँ, कोई बुराई नहीं है, पर सोच समझ। या फिर थोड़ा सा अपना चार्ट एनालिसिस करके। हाँ, चार्ट एनालिसिस हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। नहीं, और कितना भी बेनिफिशियल हो, पर आप बता रही हूँ ना, वो तत्व इम्बैलेंसिंग नहीं करो। जैसे मांगलिक कार्यों में तो बिल्कुल नहीं पहनना, लेकिन जैसे आपने मारक वाली बात बताई, अगर शनि मारक है फिर तो तो आप नहीं पहनना, बिल्कुल पहनने ही नहीं है। शनि और राहु जिसकी कुंडली में खराब हो और वो काला कपड़ा पहन ले, तो उसको तो वही आपने पावर दे दी, आतंकवादी के हाथ में बंदूक पकड़ा दी, ले भाई मार मुझे। सही बात। तो ये थोड़ा सा क्या बोल। अच्छा, राहु का तो ये युग चल रहा है, लोग कहते हैं राहु का युग है, सोशल मीडिया सब कुछ राहु, और यही बनाएगा यही बिगाड़ेगा। क्या ये सच है? वही पावर इसके हाथ में है? देखिए, ऐसा है कि लंका आप जाओ, उस समय जब राम राज्य था, तो लंका में रावण का राज्य था। समझ रहे हैं आप बात को? तो रावण का राज्य था, इसका मतलब ये नहीं कि रावण सबका भला करता था। आज कलयुग है, आप कह दो राहु कलयुग का राजा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो सबका भला करने वाला है। राहु का एक ही काम है, अगर आपकी कुंडली में उच्च का भी है तो भी वो आपके जीवन में भटकाव लाएगा। आपको पता है कहाँ ले जाएगा? चल शेयर मार्केट की तरफ, चल सट्टा खेलते हैं, समझ रहे हैं? आपको नेतागिरी की तरफ ले जाएगा। तो वो कुछ दिनों के लिए तो आपको ऐसा लगेगा, वाह मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैं तो नोटों के ढेर पे बैठा हूँ, मैं नेता बन गया बहुत बड़ा। लेकिन जब वो गिराएगा, जिस दिन आप औंधे मुंह गिरोगे। तो ऐसा राजा है वो, जो आपको पहले चने के झाड़ पे चढ़ाएगा, फिर गिराएगा, भ्रमित करेगा आपको। उसका काम ऐसा है, डायरेक्ट अटैक नहीं करता राहु, सिर्फ आपके माइंड से खेलता है। उसका काम भटकाव देना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैम माइंड ही है। जब इतना खतरनाक है तो फिर कुछ उपाय बताइए। हाँ, तो वही मैं कह रही थी। तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, अगर राहु अच्छा है तो पहला उपाय तो ये, आप सात्विक और समझदार हो जाओ। ये समझ लो सही क्या है, गलत क्या है। और इसको समझने के लिए आपको धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि धर्म ग्रंथ वो, मतलब मेरा तो बेस्ट उपाय यही है, मैं यही मान के चलती हूँ। 2 उपाय मेरे पास राहु के, और जिन्होंने फॉलो किया है
उनको बहुत फायदा मिला है। पहला उपाय यही है कि आप रोज नियम से आप अपने घर में रामायण ला के रख लो, गीता ला के रख लो, उसके 4 पेज रोज पढ़ो, लेकिन सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं कि कोई सा भी पेज खोला और पढ़ लिया, आप उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना शुरू करो। क्योंकि राहु सिर्फ एक ही व्यक्ति से मानता है, वो है गुरु। गुरु ज्ञान से मानता है, क्योंकि वो भटकाव है और गुरु ज्ञान है। तो गुरु ज्ञान जब आपके अंदर जागृत करेंगे तो राहु एक तरफ ठंडे रास्ते पे चला, कंट्रोल हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि हाँ मेरी नहीं चलने वाली। तो सिर्फ आप धर्म ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दो, नियम से पढ़ो। जब आप पढ़ोगे कि रामचंद्र जी के जीवन में भी तो परेशानी आई थी, कृष्ण जी के भी जीवन में आई थी, कैसे वो निकले थे, उस समय उन्होंने अपना क्या स्वभाव और अपना क्या नियति बनाई थी कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, तब आपका राहु शांत होगा। और एक और बहुत अच्छा उपाय है, हो सकता है आप हंसो कि मैम आप क्या बोल रहे हो, पर ये बहुत लॉजिकली है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटी थी, शायद 6th या 7th में, तो मेरी आंटी के लड़के थे, वो मुझसे 1 साल बड़े थे, उनका बर्थडे था। तो वो केक काट रहे थे, केक काटते वक्त एक कहीं से सांप आया और सांप ने उनको काट लिया। और हम लोग सब थे बर्थडे पार्टी में, सब डर गए कि यार आज ही जन्मदिन, आज ही मर जाएंगे क्या ये। तो ये डर, लेकिन सांप मुश्किल से 100 या 150 मीटर चला होगा और सांप मर गया। और वो भैया थोड़ा सा चक्कर खाया और 2 मिनट में उठ गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या है, कैसे हुआ ये। तो पूछा भाई, बोलते मुझे क्या सांप काटेगा, मैं रोज नीम के पत्ते खाता हूँ कड़वी। वो घूमने जाते थे अपने दोस्तों के साथ, आवारा टाइप थे। तो जहां से निकले नीम के पत्ते तोड़े, 10-12 खा लिए। तब से मैं ये बात समझने लगी कि अगर सांप का जहर आप चाहते हो आपकी बॉडी में ना चढ़े, आपको मच्छर काटे और मच्छर का इफेक्ट ना आप चाहते हो, तो रोज नीम खाने लगो। और राहु को ज्योतिष शास्त्र में सांप बोला है। हाँ, सांप का जानते हैं आप, है ना, सांप है। तो सांप का काम है आपके जीवन में विष छोड़ना। तो अगर आप चाहते हो उसका विष आपके जीवन में ना चढ़े, तो आप नियम से 2 नीम के कैप्सूल, अगर पत्ते नहीं खा सकते, पत्ते खा लो तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मान लो आपको रोज इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे या खाने में कड़वे लगते हैं, तो आप मेरे कहने से, जिसको आपको समझ में आए कि राहु की प्रॉब्लम, बोलना भाई 2 नीम का कैप्सूल खा ले, आधे कष्ट दूर हो जाएंगे। मतलब जिंदगी कुंडली में राहु कष्टदायी हो रहे हों तो भटकाव तो आता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं। आप देखना किसी की राहु लग्न में बैठे हो तो उसकी स्किन काली कर देंगे, चेहरे पे दाग धब्बे दे देंगे। तो नीम खिलाने लगो आप, ब्लड प्यूरिफायर है। बिल्कुल, है ना। तो उनकी स्किन ग्लो करने लगती है, उनके पिंपल्स खत्म हो जाते हैं और बुद्धि जागरूक हो जाती है। और ये बेस्ट उपाय है। मतलब मैं तो, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सब करते हैं। उनको बता रखा है कि भाई आप हिमालय वेस्टेज में ढूंढोगे, आपको मिल जाएंगी कैप्सूल्स जी, आप खाओ, लेकिन खाओगे तो रिजल्ट दिखना शुरू होगा आपको। ये तो बहुत ही मतलब सस्ता और इफेक्टिव उपाय है। अच्छा, आपने अभी बोला कि गुरु से कंट्रोल होता है राहु, है ना। लेकिन मैंने एक जगह एक रील देखी, बहुत वायरल हुई थी। वहाँ वो बंदा कह रहा था कि जिसका गुरु अच्छा है ना, वो पूरी जिंदगी परेशान रहेगा, वो मतलब कभी धन नहीं कमा पाएगा। जबकि एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि धन के कारक बृहस्पति, शादी अच्छी, लाइफ, मैरिड लाइफ बृहस्पति। तो अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो क्या सब बुरा हो जाएगा? मतलब क्योंकि उनका कहना है कि लग्जरी तो शुक्र देता है, गुरु तो फिर ले जाएगा मतलब साधु बनाने, तो कुछ सब छीन लेगा। अच्छा, आप अब वो मिले नहीं मुझे बहुत समय से। अच्छा, पूछने का मन तो मेरा हुआ था कि ज्ञान के बिना वो जो जिस क्षेत्र में बैठे हैं, क्या वहाँ होते? ज्ञान के बिना तो पैसा ही नहीं है। लग्जरी भी ज्ञान के बिना नहीं आती। एक मजदूर मेहनत करता है दिन भर, वो पैसा नहीं कमा पाता। जो व्यक्ति ज्ञानी है वही व्यक्ति लग्जरी पा सकता है। तो गुरु ही शुक्र का सुख देने वाले हैं। जब गुरु शादी करवाएंगे तभी तो आपको शादी का सुख मिलेगा। शादी का सुख जो देते हैं वो शुक्र देते हैं, लेकिन शादी करवाते गुरु हैं। तो जब तक आपकी शादी ही नहीं होगी, आप सुख कहाँ से लोगे? सही बात है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि मेरा मानना तो ऐसा है, जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। अच्छा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे दिगंबर जैन साधु हैं, जिनके तन पे कपड़ा भी नहीं होता। लग्जरी के नाम पे कुछ नहीं है, बैठ जाए तो मंदिरों के बनवाने के लिए करोड़ों रुपए दे देते हैं हम जैसे लोग। सैकड़ों करोड़ों में मंदिर बनते हैं। हाँ जी, 500-500 करोड़ के मंदिर बन रहे हैं सिर्फ उनकी उपस्थिति पे। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि गुरु अच्छा होगा तो जीवन खराब होगा, मैं कहती हूँ कि शायद आपने गुरु को समझा ही नहीं। सही बात। गुरु ज्ञान है, विवेक है, मान है, सम्मान है, संतान का सुख है, पति का सुख है, सुहाग का सुख है, सारे सुख तो वो ही दे रहे। सही है।
और बल्कि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अगर आपके गुरु में कुंडली में गुरु बहुत अच्छे हैं तो वो 1000 दोषों का समन करते हैं। मान लो किसी की कुंडली में अनैतिक संबंध योग हो, ये आपने सुना है कभी? जी सुना है? हाँ, किसी कुंडली में अनैतिक संबंध योग हो, कैंसर होने का योग हो, बीमारी की भी अगर हम बात कर लें, दरिद्र होने का योग हो, उसमें गुरु अपनी शुभ दृष्टि डाल दे, वो कोई भी दुर्योग कभी सफल नहीं होगा। और ये मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मतलब मैं तो बोला ना, मैं इतने समय से इसमें घुसी हुई हूँ, यही चल रहा है जीवन में। जी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये वीडियो बनाने के पहले इनका ज्ञान कहाँ गया था, या इनका गुरु कहाँ जाके सो गया था कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। मतलब मुझे पर्सनली किसी से परेशानी नहीं है, पर अगर आप ज्योतिष जानते हो तो इतना तो जानते ही होगे कि गुरु ही ऐसे ग्रह है जो 1000 दोषों का समन करते हैं, बहुत कुछ कंट्रोल कर देते हैं। हाँ, और उसी की आप बुराई कर रहे हो, जितने दुर्योग है उस पे गुरु अपनी दृष्टि डाल के उन दोषों को खत्म कर देता है। सही। जैसा कि मैम राहु का काल है, अभी बात हुई, सब भ्रमित है, क्राइम भी बढ़ता जा रहा है आजकल। इवन मतलब इतने दुष्ट लोग भी हो गए हैं कि मतलब छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं कि मतलब स्त्रियां सेफ नहीं है बाहर, इवन लड़के भी आजकल सेफ नहीं है, देखा जाए तो उनके साथ भी गलत हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी इतने सारे योग की बात हुई, राहु की बात हुई, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से इस चीज़ को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ऐसी दुर्घटनाएं किसी के जीवन में हो सकती? बिल्कुल किया जा सकता है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है जो अभी चल रहा है उसके बारे में। मतलब आपको एक बार बताऊं, लिटरली लड़कियां दहशत में। मतलब मैं देखती हूँ बहुत सारी बच्चियां जो बाहर पढ़ने जाना चाह रही हैं, वो नहीं जा रही। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने मिल रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने मिल रही हैं, तो बहुत इजीली देखा जा सकता है। इवन मैं आपको एक बार बताऊं, ये तो देखा जा सकता है कि किसकी कुंडली में ये योग है कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कर सकता है। अच्छा। अगर मेरे पास वो कुंडली हो, और मैं बता देती हूँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, आपने डोमेस्टिक वायलेंस सुन रखा है ना? बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसी कुंडली आती है हस्बैंड वाइफ की, तो मैं बता देती हूँ कि आपके हस्बैंड इस बिहेवियर के, और वहां से रिप्लाई हमेशा हाँ में ही आता है। तो बहुत इजी तरीका है देखने का। और अगर आपके घर में किसी बेटी बहन की कुंडली बन रहा है, तो मैं इसका कोई बहुत विशेष उपाय नहीं, उपाय इतने कि आप सावधान हो जाए, आप ऐसी जगहों पे नहीं जाए जहाँ खतरा हो, है ना। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे घर में बैठा भाई या चाचा या अंकल कौन है ऐसे, है ना, क्योंकि हम सबकी कुंडली खोल खोल के तो नहीं देखेंगे। लेकिन उसके उपाय सिर्फ इतने हैं, आप सावधान रहें। और देखना इतना आसान है, किसी भी लड़का इवन लड़की, है ना, किसी की भी कुंडली में जो उसके लग्नेश है वो अष्टम भाव में बैठे और उनकी डिग्री बिल्कुल कम हो, मृत अवस्था के हो, और उसमें पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और लग्नेश जो लग्न है वो भी आपकी कमजोर हो, बस ये 3 पॉइंट अगर है, लग्न कमजोर हो, लग्नेश मृत्यु भाव में जाके बैठा हो, वो भी अस्त हो या मृत हो, और उस पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी लड़की या ऐसा लड़का हरेसमेंट का शिकार होता है। अच्छा। अब जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल हरेसमेंट हो, कोई भी हो सकता है। हाँ। कॉलेज में आपको रैगिंग हो सकती है, बुली किया जा सकता है, हाँ, मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना दोनों ही हो सकते हैं जी। तो ये मैंने कई बार कई लड़कियों को देखा और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ, हमको कई बार मॉलेस्ट किया गया है और बहुत बुरी तरीके से किया गया है। तो थोड़ा सा सावधानी, जब आपको ऐसा दिख जाता है कुंडली में, तो सावधानी तो रखी जा सकती है। और एक प्रयास और किया जा सकता है, जो आपका लग्नेश है उसको अगर आप पावर देते हैं, उसको मजबूत करते हैं, अच्छा, तब आपको निश्चित रूप से उसके विरोध में लड़ने की क्षमता पैदा होती है। बस इतना ही हो सकता है, पर लड़ने की क्षमता ही पैदा होगी जरूरी नहीं है अब कोई एक व्यक्ति तो आप लड़ लोगे, अगर 10 होंगे तो कैसे लड़ोगे? सही बात। तो मैं यही कहती हूँ, सावधानी बहुत अच्छी चीज है। सुरक्षा तो बाद में आएगी, पहले आप सावधानी रख लो। तो माँ बाप में इतनी अकल आ जाए कि बच्चियों को किसके साथ भेजना है, किसके साथ बिठाना है, जो कम उम्र की लड़की है। तो ये थोड़ा मुद्दा है जो तकलीफदायक है, और बिल्कुल ऐसे ही कौन ऐसा कर सकता है? तो जिस जातक का अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी लग्न में जाके बैठा हो और पावरफुल हो, वो पावरफुल होना चाहिए। और उसके बाद अष्टम लग्नेश पे कोई किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, लग्न पे और लग्नेश पे दोनों पे, अच्छा, तो व्यक्ति इसी प्रवृत्ति का होगा जो दूसरों को दुख देके, दूसरों को प्रताड़ित करके खुश होगा। अच्छा, तो ये बहुत सिंपल हो गए, देखना आसान है, कोई बहुत सारे सूत्र नहीं है इसमें। ये तो अच्छा है, मैरिज के टाइम भी देखा जा सकता है व्यक्ति मैं देखती हूँ
मैं देखती हूँ, अच्छा। ये आपके व्यक्तित्व को डिफाइन कर देता है कि आप किस प्रकार से हो। डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकते हो, नहीं तो शादी के बाद चलो कुछ और नहीं करोगे, ये तो करोगे, ये तो दिख रहा है ना आंखों सही से। बात है। तो थोड़ा सा सावधानी, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी जागरूकता बहुत सारे कष्टों से बचा सकती है। और माएँ अगर बचपन में देख लें अपने बच्चों को, तो मैं कहती हूँ ये एक्चुअली ना ये अपराधी नहीं है, ये मानसिक रूप से बीमार है। किसी अच्छे से मनोवैज्ञानिक को दिखाओ और इनको ये बताओ कि भाई किसी को दुख दे के, किसी को रुला के अगर आप खुश होते हो तो आप एक सामान्य इंसान नहीं हो, सही। आप बीमार हो, आपको इलाज की जरूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ, और आप देख लो कोई सामान्य इंसान किसी को खुश देख के खुश होता है। सही बात है। सिर्फ कोई मानसिक रोगी होगा कि किसी को मार के वो रो रहा होगा और हंसेगा, तो इनको मानसिक रोगी, इनको तो सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। सही बात है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे इतनी सारी बातें अभी अपन ने की, और कहना चाहिए जब इतनी इफेक्टिव है, प्रेडिक्शन इतने जोरदार रहते हैं, तो एक चीज़ और है ना, जैसे मुकेश अंबानी जी है, जब इनका जन्म हुआ होगा और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, बिल्कुल, तो इतने सारे मुकेश अंबानी क्यों नहीं है? अगर एस्ट्रोलॉजी काम करती है तो फिर सबको मुकेश अंबानी होना था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इवन मैं तो कहूँगा कि जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं, मैंने जुड़वा भाइयों का भी एक जैसा जीवन नहीं देखा। सही कह रहे हो आप, मैंने भी नहीं देखा। इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। देखो, मैंने आपको बताया ना कि कुंडली क्या है, आपके पूर्व जन्म का रिपोर्ट कार्ड है। तो जितने भी लोग उस समय में पैदा हुए हैं, सब एक सा रिपोर्ट कार्ड लेके पैदा हुए हैं। मान लो आपकी एक ना लॉटरी लगती है, या मान लो आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आपने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों निकाल लिया, और आपकी पोस्टिंग होने वाली कुछ समय बाद है ना, और उसी बीच में आपने कोई गलत कांड कर दिया, तो क्या आपको वो मिलेगी? नहीं, कैंसिल नहीं मिलेगी ना। आपके साथ 10 लोग और थे जिनको वो पोस्ट भी मिलने वाली, उनकी पोस्टिंग भी होने वाली, बस आप रह गए। समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ होता है कि वो लिखा के कुछ आता है, और मैं हो सकता है कुंडली पढ़ के बोलूं कि अरे आपकी कुंडली में तो राजा बनने का ही होगा, और आप आज राजा नहीं हो, आज आप भिखारी हो। मेरे पास एक कुंडली आई थी 7 साल पहले, उनके 5 ग्रह उच्च के थे, वो भी केंद्र में। अच्छा। महाराजाओं की कुंडली भी, चक्रवर्तियों की कुंडली ऐसी नहीं होती। और वो व्यक्ति खाना भी दूसरों से मांग के खा रहा था। अरे, उसका रीजन ये था कि आप लिखवा के, तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि आप लिखवा के तो क्या लाए थे, और आज आप क्या कर रहे हो, इसकी बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ अगर टाइम हो तो। प्लीज बताइए। है ना, 2 भाई थे, दोस्त थे, भाई नहीं थे, 2 दोस्त थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि, एक का नाम था पाप बुद्धि। बहुत पुराने जमाने की कहानी है ये, जो हम लोगों ने बचपन में सुनी थी। माँ बाप नैतिक शिक्षा जब देते ना, बच्चों को सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, तो कहानी से अच्छा कोई माध्यम नहीं होता। सही बात। तो आप भी मेरे लिए बच्चे जैसे, तो मैं आपको कहानी के रूप में ही सुनाऊंगी। तो धर्म बुद्धि जो था बहुत धार्मिक था, हमेशा पूजा भक्ति और दान धर्म में ही लगा रहता था, लेकिन पैसे नहीं थे उसके पास, बहुत गरीब था, जैसे तैसे अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठा रहा था। और जो पाप बुद्धि था, वो चोरी चकारी डकैती जो उसके मन में आता था वो करता था, और बहुत रुपए लूट के लाता था, और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। क्योंकि दोनों बचपन से दोस्त थे, तो जब भी मौका लगता तो पाप बुद्धि उसको कहता, देख क्या कर रहा है तू, इतना धर्म कर रहा है, तुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन वो शांति से, ठीक है जो है ठीक है, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसे एक दिन दोनों अपने अपने घर से निकले और रास्ते में मिल गए। तो धर्म बुद्धि मस्त हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहा था, और पाप बुद्धि अपने उल्टे सीधे कामों के लिए। चलते चलते धर्म बुद्धि के पैर में कांटा चुभ गया, और वो रुक गया और कांटा निकालने लगा, और पाप बुद्धि ने ध्यान नहीं दिया और 4 कदम आगे बढ़ा, और उसको एक पोटली मिली। उसने उठा के देखी तो उसमें 500 सोने की मोहरें थी। वो खुश हो गया। तो उसने उसको चढ़ाने के लिए देखा, अरे ये तो नहीं है, तो पीछे मुड़ के देखा तो उसके पैर में कांटा था। तो उसने फिर उसको ताना मारा, देख मैं इतना पाप करता हूँ, मुझे क्या मिला? 500 सोने की मोहरें, और तुझे क्या मिला? कांटा चुभा तेरे पैर में। तो पहली बार उसको भी लगा, हाँ यार मैं इतने सालों से धर्म कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर भी क्योंकि जो सुन रखा था माँ बाप से, उसने कहा चलो एक काम करते हैं, अपने नगर में एक साधु आए हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इतना धार्मिक हूँ। ये उन लोगों के लिए भी है कहानी, जो कहते हैं ना कि धर्म करने वाले दुखी रहते हैं, ये उनके लिए भी कहानी है। क्योंकि आज के जमाने में बच्चों को, नए जो बच्चे, वो कहते देखो ना वो पाप कर रहा है, वो कितना खुश है। तो ये उनके लिए भी है। इससे आपको समझ में आएगा कि कर्म कैसे फलित होते हैं। तो गए तो उनसे पूछा कि साधु महाराज, ये मेरा मित्र है जो हमेशा पाप करते, और आज इसको 500 सोने की मोहरें मिली और मुझे ये कांटा चुभा। तो उन्होंने, वो अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञानी मतलब जो आंख बंद करके
कोई भी समय का देख सकते हैं किसी के बाद, त्रिकालदर्शी। हाँ, तो उन्होंने आंख बंद करके देखा और कहा कि जो पाप बुद्धि है ना, वो अपनी कुंडली में ऐसा लिखा के आया था कि आज के दिन उसको इस नगर का राजा बनना था, लेकिन उसने इतने पाप किए कि वो जो राजगद्दी मिलने वाली थी वो कम होते 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 सिर्फ 500 सोने की मोहरें मिली। अच्छा। और जो धर्म बुद्धि है, इसने पूर्वजन्म में इतने गंदे कर्म किए थे और इधर आके उसने इतने कर्म सुधार लिए कि आज उसको फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन वो फांसी की सजा कम होते होते सिर्फ एक कांटा बचा। तो आप बताओ कि धर्म करना सही रहा कि गलत? सही रहा, बिल्कुल सही रहा ना। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही निर्धारण होता है कि दो जुड़वा भाई एक साथ पैदा हुए, एक बहुत अच्छे काम कर रहा है तो बहुत अच्छे काम कर रहा है, जो उसका जो मिलने वाला था उससे बढ़ के मिलेगा, और जो गंदे काम कर रहा है, आप दोनों की जीवन शैली भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता पड़ेगा। और अगर दोनों की जीवन शैली एक जैसी है तो वो दोनों एक सा ही जीवन बिताएंगे। अब एक सा जीवन का मतलब नहीं कि इसकी शादी सीता से तो इसकी भी शादी सीता से होगी, आप समझ रहे हो? बिल्कुल। तो दोनों एक जैसा ही जीवन बिताएंगे। हमारे यहाँ हमारे पहचान में एक है, भाई बहन है दोनों जुड़वा, तो दूर से देखने में ऐसा लगेगा बहन की जिंदगी बहुत अच्छी है, भाई की जिंदगी खराब है, जबकि बहन की मैरिड लाइफ अगर आप देखोगे तो घर में वो दोनों तलाक जैसे रहते हैं, पति पत्नी का एक भी दिन सुख नहीं होगा, 8 साल हो गए शादी को, और भाई डिवोर्स ले रहा है। पर अगर आप दूर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, यार बहन तो सुखी है लेकिन भाई डिवोर्स ले रहा है, तो दोनों की कुंडली में अंतर कैसे हुआ? लेकिन ऐसा है नहीं, वो दिख ऐसा रहा है। सही बात है ना? और बहुत नियर बाई की है, मतलब हो सकता है आप भी उनसे मिले हो। तो जो आपके तात्कालिक कर्म है वो आपकी कुंडली की रिपोर्ट कार्ड को बदल देते हैं, और यही रीजन है कि हम उपाय बताते हैं कि आपको दिख रहा है गड्ढा और योग है कि आप गड्ढे में गिरोगे, लेकिन मैंने आपको उपाय बताया ना, आप गड्ढे में नहीं गिरोगे। भले ही कोई पंडित 4 साल बाद पूछेगा तुम इस दिन गड्ढे में गिरे होगे, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं गिरा, है ना? सही बात है। तो ये है रीजन कि आपको एक ही समय में जन्म लेने वाले लोगों के भाग्य अलग अलग मिलते हैं। एक ही स्कूल में जाने वाले, आज के डेट में माँ बाप क्या करते हैं, महंगे से महंगे स्कूल में बच्चों को डालते हैं। क्यों? बहुत अच्छा स्कूल है, वहां से तो ये बंदा पढ़ के निकला था, ये बन गया। तो क्या सब बच्चे बन जाते हैं? नहीं बनते ना। सही है। बिल्कुल ऐसा ही ज्योतिष में होता है। ये तो मतलब सेटिस्फाई नहीं, बिल्कुल पूरी तरह बिल्कुल, मतलब ये लॉजिकल बेस्ड आंसर था और सही भी है, ये देखने को मिलता है। बस ये है कि बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, या फिर कहिए कि अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को भटका रहे हैं। बस दुकान चला रहे हैं। मैं कहती हूँ दुकान चलाओ लेकिन चीज भी चोखी बेच दो ना, क्या बुराई है? सही बात। दुकान मैं भी चला रही हूँ लेकिन उसमें बस इतना है कि जिसकी मैं कीमत ले रही हूँ वो सामान मैं आपको चोखा दूंगी। सही बात है। जब धर्म की बात हो रही है तो फिर धर्म से काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चीज़ है। अच्छा, मैं अभी ना आपसे अपनी ऑडियंस के लिए पूरी 12 राशि सहित उनके ट्रेड्स और कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज चाहूँगा कि आप बताएं जिससे उनका 2025 अच्छा हो। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि अक्सर लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वो रेमेडीज चाहते हैं ईजी वे में, लेकिन डाउट रहता है कि हमारा ग्रह सपोर्ट करेगा कि नहीं। तो आप ऐसी रेमेडीज बताइएगा कि वो अच्छे बुरे दोनों ग्रह में सूट करती हो। बिल्कुल। हेल्थ रेमेडीज, वेल्थ रेमेडीज और शादी की, ये 3 चीज़ की इफेक्टिव और इजी रेमेडीज बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह मारक है तो कौन सी रेमेडी काम करती है, कोई कारक। अब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाए, बिल्कुल, लेकिन जब कष्ट आता है तो उपाय करने के भाव तो आते हैं। तो सिर्फ पूरे विश्व में एक ही रेमेडी ऐसी है जो कभी किसी को नुकसान नहीं करती, वो है भगवान की भक्ति। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, गुरु खराब है, मंगल खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, कोई भी ग्रह खराब है और आपने किसी को कुंडली नहीं दिखाई, लेकिन क्योंकि आपके जीवन में जितने भी कष्ट है वो किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप समझो, है ना। कोई ग्रह खराब हुआ उससे रिलेटेड जो आपको सुख मिलने वाले थे उसमें कमी आ जाएगी। तो जैसे ही आपके जीवन में कष्ट आए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, भगवान की भक्ति करनी है। अब ये दोनों जो है काम करता है। मान लो कारक ग्रह है कोई आपका, मान लो लग्नेश है और लग्नेश अमृत अवस्था में है या सुप्त अवस्था में है, अब आप चाहते हो उसको पावर देना, तो किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना। मेरे पास तो नहीं है इतने रुपए की मैं 3,000, 5,000 या 25,000 रुपए दूं, क्योंकि आजकल ज्योतिषाचार्यों की ऐसी फीस है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। कुछ नहीं करना, आपको भगवान की भक्ति करना है। भगवान की भक्ति से जो ग्रह शुभ है उनके पावर में वृद्धि हो जाती है और जो अशुभ है वो डोमिनेट हो जाते हैं। अब आप देखो कितना इजी है, और इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। निस्वार्थ भाव से
सिर्फ ये कहे कि भगवान आपकी भक्ति ही है जो मुझे सारे कष्टों से दूर कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है जी। मेरा एक लेक्चर होता है मिरेकल सब्जेक्ट पे, अच्छा। वो पूरा कर्म सिद्धांत पे आधारित है। तो उसमें मैं सिर्फ यही बताती हूँ लोगों को कि आपको कोई सपोर्टिंग एलिमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, सिर्फ भगवान की भक्ति और जो किया है उसका प्रायश्चित। तो उसके मेरे 5-5, 7-7 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। तो मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ यही एक उपाय है जो आपके जीवन में सारे सुख दे सकता है। उसमें मैं ऐसे समझाती हूँ लोगों को कि आप मुझे थोड़ा सा खुश करोगे तो मैं आपको कितना कुछ दे सकती हूँ। अगर आप मंत्री को खुश करोगे तो वो कितना कुछ दे सकता है, प्रधानमंत्री को खुश करोगे तो कितना कुछ। तो ये तो 3 लोग के नाथ है। सही बात है। तो आप एक बार इनको खुश करने की कोशिश तो करो। सब मतलब अपनी पावर और कैपेबिलिटी के हिसाब से आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर वो तो 3 लोग के नाथ है, भगवान है, सुपर नेचुरल पावर है, तो वो क्या क्या दे सकते हैं। सही बात। तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, उधर चले जाओ। मैं बोलती हूँ कभी कभी लोगों को कि मैं कोशिश कर सकती हूँ कि आपके परेशानियों को कम कर सकूं, लेकिन माध्यम वही रहेंगे। जितने भी उपाय मैं बताती हूँ उसमें दान मेनली होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है उस ग्रह से संबंधित आपने दान देने में कमी की है पूर्व जन्म में, इसलिए उसकी कमी आपके जीवन में। जो आपने दिया ही नहीं वो मिलेगा कैसे आपको। सही बात है। ये सृष्टि पूरा गिव एंड टेक के रूल में चलती है। आपने दिया नहीं, अब आप चाहो मुझे मिल जाए। आपने पिछले जन्म में अपनी बहन को कुछ नहीं दिया, उसका हिस्सा खा गए, शादी में खर्च नहीं किया, जीवन भर तकलीफ दी। अब आप सोचो इस जन्म में बहन से अच्छे संबंध हो जाए, आपको फाइनेंस की कभी प्रॉब्लम ना हो, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो, कैसे होगी। सही बात। तो ये तो बुध ग्रह का काम है। आपने बुध ग्रह पिछले जन्म में खराब करके आए हो, समझ लो, जबकि आपको देख के लगता है आपका बुध बहुत अच्छा हो। क्योंकि आप जहाँ हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, ऐसी फील्ड के लिए जिनका बुध अच्छा होता है वही इस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं ना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले आप समझो कि हम क्या कमी करके आए हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो दान करो, उसके इष्ट देव की भक्ति करो। तो वो शुभ अशुभ आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि अरे मेरा तो शुक्र बहुत अच्छा है, मैं इन भगवान की भक्ति करूं कि नहीं, करो और अच्छा फल मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। पहले ही मैं आपसे खुश हूँ, आप मेरे लिए कुछ अच्छा करोगे तो मैं और खुश हो जाऊंगी। तो आप लॉजिक समझ रहे हो ना। बिल्कुल, है ना। और अगर हम वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखो आ जाए वाला आपको उपाय बताऊंगी। और ये उपाय मैंने उनको भी बताया जिनके खाने को भी नहीं था। अच्छा। और उनके करने से भी उनको लाभ हुआ, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने घर की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आप ये उपाय करोगे। ज्योतिषी उपाय मान लो, आप टोटका मान लो, इसको कुछ भी मान लो। घर आपका किराए का भी हो सकता है, खुद का भी हो सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि खुद का घर हो तभी हम उपाय करें ना। ठीक है, ये एक वास्तु की बात आ गई। लेकिन ऐसा है तो आपके घर का ईशान कोण, उसको थोड़ा सा खाली कर लीजिए, इतना सा हिस्सा 2x2 का, ज्यादा नहीं चाहिए, 2x2 का एरिया चाहिए मुझे। वहाँ पे गोबर लीपना है। अब इसमें कोई रुपए नहीं लगने वाले। अगर आपको गोबर इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है तो कंडे आजकल बहुत अच्छी मात्रा में अच्छी कंपनीज बना रही है, उपले, है ना। हाँ, तो वो आप ले आए, उसको आधे घंटे के लिए गर्म पानी में डाल दें तो आपका ताजा गोबर बन जाता है। ठीक है। तो 2x2 का एक एरिया लेना है, कोशिश करें उसको सर्कल में ले और उसमें गोबर लीपना है। अच्छा, सर्कल में लेना। हाँ, चौकोर ना लेके सर्कल में लेना है, गोबर लीपना है। जब वो सूख जाए तो एक रंगोली डालनी है, ब्लू, स्काई ब्लू कलर और व्हाइट कलर से। उसके ऊपर मिट्टी की एक मटकी रखनी है और पानी भर के रखना है। अच्छा, ये आपको रोज करना है। गोबर हो सकता है आप 2 दिन में 1 दिन करें, लेकिन पानी आपको रोज रखना है। और जो अगले दिन वो पानी आपको अलग करना है वो किसी पौधे में डालना है। अच्छा, पानी रोज पलट देना, पानी रोज पलट, हाँ, ताजा भरना है। पूजा के टाइम किसी भी समय, वैसे सुबह कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान लो फीमेल से उन्हीं को करना है और 11 बजे तक वो घर के काम में व्यस्त है तो 11 बजे के बाद कर लो। तो आपके जीवन में पैसे की और मान सम्मान की और संतान की, ये 3 सुख बह बह के आएंगे। अच्छा, मतलब ये मैं आपको बताऊं, मैंने ये उपाय आपको बताया है। मेरे बहुत कम वीडियोस हैं जो उसमें, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो तब बने हैं जब मैंने इनका प्रैक्टिकल कर लिया है। कम से कम 50 लोगों ने जब पॉजिटिव रिव्यू दिया है तब मैंने वो वीडियोस बनाए। अच्छा, तो ये जिनका खाने को भी नहीं था ना, उनके कॉल्स आते हैं कि मैम आपके उपाय से ना हमारे वारे न्यारे हो गए। और ऐसा नहीं होगा कि धन वर्षा हो जाएगी, आपको लिंक मिलना शुरू, हाँ, एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम लाइफ से चली प्रॉब्लम चली जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। अपॉर्चुनिटी की अगर आपने पकड़ लिया तो आपको फायदा होगा। मान लो आप बेरोजगार हो और मैंने उपाय बताया, आपके पास ऑफर आ रहा है और आप नहीं लो, तो उसमें वो उपाय का कोई दोष नहीं है।
तो कर्मठ तो आपको होना पड़ेगा। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ आप उपाय के भरोसे पे नहीं रहना, उपाय सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी लाएगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे, वो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी लाएगा, पकड़ना आपको ही पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो जीवन में हर चीज करना आप ही को है, सिर्फ हम आपके सामने वो चीज ला सकते हैं। अच्छा मैम, 2 डाउट है ये उपाय से रिलेटेड, मतलब वो पूछना है कि एक तो ये कि जल आपने कहा भरोसे, तो क्या जल को ढकना है या खुले रहने देना है? पहली उसके ऊपर एक श्रीफल रखना है, गीला वाला, जो नारियल होता है ना, जटा वाला, वो पानी रख वाला दें। नारियल। हाँ वो। और नारियल फिर कब बदलना है? वो 1 महीने से 1.5 महीने के बाद बदल देना। हाँ। दूसरी चीज ये कि आपने जो बोला सर्कल में मतलब गोबर को लीपना है, हाँ, तो टाइल्स है लोगों के आज की डेट में, तो चलेगा? उसके ऊपर भी लिप जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये उपाय मैंने खुद किया है। देखिए, कोई व्यक्ति हमेशा एक जैसा जीवन नहीं जीता। तो मेरे जीवन में भी कभी ऐसा समय आया था कि हम ईशान कटे हुए घर में जाके शिफ्ट हो गए। जब कहते हैं ना भाग्य खराब होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था और ईशान कटे हुए घर में जाके शिफ्ट हो गए 25 साल पहले की, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। जबकि सर वास्तु जानते थे, पर कहते हैं ना किस्मत में होता है तो वही घर मिला और जाके रहने लगे और कुछ समय समझ रही है तो ईशान कटा हुआ है और उस पे फिर नींबू का पेड़ उसी जगह पे। तो सर ने मुझे बोला कि ये उपाय करना शुरू कर दो, और उस समय मेरी बेटी पेट में थी। आप मानोगे 9 महीने तक, जिस दिन मैं हॉस्पिटलाइज हुई उस दिन तक मैंने रंगोली डाली और गोबर लीपा है। वाह क्या बात है। और उसका रिजल्ट हमें इतना अच्छा मिला कि जिस दिन वो हुई है उसके 15 दिन बाद से हमारा जीवन बिल्कुल चेंज, मतलब सीधे आपके घर लक्ष्मी आ गई और वो उपाय काम कर ही रहा था। हमें वो घर बदलने का अपॉर्चुनिटी आ गई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, बहुत अच्छा घर मिला। उसके बाद हमें अच्छी वास्तु वाला, अच्छी एनर्जी वाला घर मिला। तो उधर पहुंचते से सारे सब कुछ बदल गया। बहुत बढ़िया। नहीं, आपने तो ये चीज़ बताई, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है, लोग बहुत पैसा और ये सब से जुड़ा उपाय बताते हैं, सबके लिए संभव नहीं होता, लेकिन ये सब कर सकते हैं। इसके लिए बस एक चीज चाहिए, इच्छा शक्ति सिर्फ ये चीज, और विश्वास। हाँ, ये चीज है। जी बोलिए। हाँ, और अभी शादी के लिए शायद आपने पूछा था, है ना? हाँ बिल्कुल। तो शादी के लिए वैसे देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी कुंडली सब कुछ बताती है। वो बताएगी कि कब होने वाली है शादी। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में शादी के योग 30 साल के हैं और आप मेरे पास 28 साल की उम्र में कुंडली लेके आए और मुझे दिख रहा है कि 30 साल में योग है, तो मैं आपको उपाय बताऊंगी और हो सकता है 6 महीने प्रीपॉन्ड हो जाए वो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप मेरे पास 23 साल की उम्र में लेके आए और 30 साल में योग है और हो जाए। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर रही हूँ। लेकिन 6 मंथ और 8 मंथ का मैंने देखा है कि प्रीपॉन्ड हो जाता है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय हमारा जियो वास्तु का उपाय है, स्पेशल उपाय है। श्वेत आर्क की पेड़ होता है, आपने देखा होगा, सफेद अकौआ, जो भगवान शिव के मंदिर में जिसका फूल चढ़ाया जाता है ना। तो अगर कहीं पे आपको पेड़ मिल जाए उसका कम से कम 8 से 10 साल पुराना, अच्छा, तो उस पेड़ को गुरु पुष्य नक्षत्र में पूर्ण विधि विधान से आवाहन करके, उनको निमंत्रण देके, पीले पुष्प चावल चढ़ा के, उनसे प्रार्थना करके कि हमारे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, हमारी बेटी या बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हम आपकी जड़ लेने आएंगे कल 1 रात पहले, जैसे कल गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो आज रात को जाके जल चढ़ाना है उसकी जड़ पे और थोड़े से पीले पुष्प लेके जाने, चावल लेके जाने हैं ना, फूल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करके आना कि कल हम आएंगे और आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, उसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। फिर आप घर आ जाए। फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पे कोशिश करें कोई देखे ना, फिर पानी लेके जाना है, थोड़े से पीले चावल लेके जाना है और उस पर चढ़ा के उसको धन्यवाद देना है कि आज हम आपका लेके जा रहे हैं और इसके बाद हमारी बेटी का विवाह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं है पूरा पेड़ उखाड़ें, थोड़ा सा काट भी सकते हैं उसको, है ना। इतनी सी जड़ काट के ले आए और उसको अच्छे से धो के साफ करके, इतना सा टुकड़ा, आधा इंच का टुकड़ा चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमको। उसको धो के उसको हल्दी से रंगना है ना, हल्दी से उसको पीला कर लिया, फिर उसको पीले कपड़े में लपेट लिया, इतना सा पीले कपड़े में लपेट के गांठ लगा ली। और अगर कोई लड़की है तो उसके लेफ्ट हैंड में यहाँ पे बाजू में बंधवाना है और अगर कोई लड़का है तो उसके राइट हैंड में बाजू में बंधवाना है ना। बस इतना करना है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन ही बंधवाना है। चंद्र स्वर में, जल तत्व या पृथ्वी तत्व में सांस को अंदर खींच, जो बांध रहा है उसका भी चंद्र स्वर चल रहा हो और जो बंधवा रहा है उसका भी चंद्र स्वर, और दोनों को सांस अंदर खींच के, मतलब सगुण में, हाँ सगुण में ये बंधवाना है। अभी तक हमने जिनको बंधवाया है
शायद कोई एकाध ऐसा व्यक्ति होगा क्योंकि उनका योग बिल्कुल भी नहीं था, जिनको फायदा नहीं मिला। अदरवाइज 80% केसेस में सिर्फ 1 से सवा महीने में शादी फिक्स हो गई है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि सबका, 80% केसेस की बात कर रही हूँ मैं। बाकी उनकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं वो थोड़ा सा मैटर करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा उपाय है और हमने जिनको भी करवाया है उनको फायदा तो लगा है जी। अच्छा मैम, अब एक वो सवाल करते हैं जिसका इंतजार सब लोग कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट के साथ ये पॉडकास्ट चला है। मुझे लगता है सभी सवाल सबके लिए बहुत ज़रूरी थे। अब सबको एक चीज़ और रहता है कि हम अपनी राशि के बारे में जानें, कि हमारी राशि जो है, तो क्या हमारी राशि के ट्रेड्स हैं, मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है या हमारी क्या वीकनेस है। तो हम ये चाहेंगे, अब जैसा कि ये साल जल्दी ख़त्म होने वाला है 2024, तो ऐसा कुछ हर राशि के अनुसार कुछ ट्रेड्स, स्ट्रेंथ या वीकनेस आप बता दीजिए, साथ में कुछ छोटे से राशि अनुसार उपाय, जिससे लोगों का 2025 बिल्कुल मस्त निकले। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ 2025 के लिए नहीं बता रही जी, मैं पूरे जीवन के लिए बता देती हूँ। ये तो और अच्छा कि है। 12 राशि वालों के लिए अपने जीवन में क्या ध्यान रखना है जिससे उनका जीवन हमेशा अच्छा चले। फिर पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग अच्छा बुरा होता रहता है, दशा महादशा के अनुसार अच्छा बुरा होता रहेगा, लेकिन आपका स्वभाव, आपका व्यवहार आपके जीवन में कुछ अच्छा लेके आए, वो आपको जीवन भर क्या ध्यान रखना आपके राशि के अकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि, है ना। तो मेष राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बस उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, नियम से सूर्य को जल चढ़ाए, और ज्यादा कुछ नहीं करना। इतना अगर आप कर सकते हो, और सूर्य को जल चढ़ाने का जो समय है वो बहुत सारी गलतफहमी है, कुछ लोग 10 बजे भी मैंने सूर्य को चढ़ाते देखे हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाना है सूर्योदय के समय पे, और बहुत ज्यादा लेट हो रहा हो तो सूर्योदय के पौन घंटे बाद तक, 1 घंटे होने के पहले अगर आप चढ़ा लेते हो तो आपको उसका फायदा मिलने वाला है। ये सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि अगर मैं आपके यहाँ आती हूँ विशाल, तो आप पौन घंटे बाद मेरा वेलकम करने आओगे कि तुरंत आओगे? तुरंत है। अगर आप तुरंत आओगे तभी मैं खुश होंगी, नहीं तो मैं कहूंगी अगली बार मैं इनके नहीं जाने वाली, क्योंकि हमें गए हुए तो पौन घंटा हो गया था तभी बाहर निकल के आए। सही बात। तो अगर आप सूर्य को जल चढ़ाए तो ये लॉजिक याद रखना जीवन भर, और चढ़ाना है। अगर आप मेष राशि वाले हो तो ये आपके लिए जीवन भर के लिए टिप्स है, ठीक है, कि आपको फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। तो अगर शुक्र अच्छा फल नहीं देंगे तो आपकी राशि का आपको फल कैसे मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको लॉयल रहना है, सदाचारी रहना है, कभी भी किसी फीमेल के साथ गलत व्यवहार नहीं रखना, गलत सोच नहीं रखना। आपकी लॉयल्टी आपके जीवन में सारी लग्जरी लेके आएगी, सारे सुख लेके आएगी। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए विशेष बोल रही हूँ, हालांकि ये हर व्यक्ति के लिए है, पर वृषभ राशि वालों के लिए विशेष है, ठीक है। फिर मिथुन राशि वालों के लिए हमेशा ही इनको अपने दिन की जो शुरुआत करनी चाहिए वो हरी इलायची जो होती है उसको छिलके सहित खाना चाहिए, वो खाएं, और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी के अपने दिन की शुरुआत करें। आपका बुद्ध अच्छा रहेगा। और अगर किसी का बुद्ध मारक है, देखिए हमने पहले भी बात की कारक और मारक की, अगर बुद्ध मारक है तो आपको हमेशा ही किसी को कुछ भी गिफ्ट में देना है तो हरी चीजों का दान या गिफ्ट करने की आदत डालना, तो उससे आपका जो बुद्ध मारक है उसका फल कम हो जाएगा। क्योंकि देखो आप समझो मिथुन राशि के लॉर्ड बुद्ध है, तो ये मैं एक दिन के लिए उपाय नहीं बता रही, मैं साल भर के लिए उपाय बता रही हूँ, है ना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए तीर्थ यात्रा हमेशा ही अच्छी होती है, तीर्थ यात्रा करें, माँ का हमेशा सम्मान करें। आप जितना माँ का सम्मान करेंगे, जितना ध्यान रखेंगे, सेवा करेंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं माँ है, तो आप उनके साथ हमेशा सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब हम सिंह राशि वालों की बात करें तो पिता का बहुत सम्मान करना चाहिए। सूर्य को जल आप भी चढ़ाएं, बहुत अच्छा है जिनकी भी सिंह राशि है उनके लिए। इसके अलावा आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है तो सिंह राशि के होने का सही मायना जो है आप सार्थक करोगे, क्योंकि सिंह मतलब लॉइन, तो आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की सीढ़ी है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों को हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है, ये ध्यान रखना। हमेशा अपनी बुद्धि, अपनी सूझबूझ, अपना ज्ञान, और अगर आप किसी से सलाह ले रहे हैं ना तो ये देखें कि वो हितैषी है कि नहीं, सही है ना। पहले आप उसकी बुद्धि का अवलोकन कर लें,
तब आप अपनी बुद्धि के परे जाएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है। फिर तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वालों की एक बहुत बुरी आदत होती है, वो है ना किसी भी काम को शुरू करते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं, और यही उनकी नाकामयाबी का कारण होता है। तो आपको हमेशा अपना हर काम पूर्ण करना है। अगर आप कहीं बढ़े हो तो यू टर्न नहीं लेना है, बस जुटे रहे। रास्ते बदल सकते हैं पर मंजिल नहीं बदलनी, यही आपकी सफलता की है। ठीक है। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के स्वामी मंगल है। थोड़ा ईगो, थोड़ा गुस्सा, ये उनका थोड़ा सा अगर हम कहें तो नेगेटिव पॉइंट है। तो बस आप अपने गुस्से को और ईगो को अगर एक साइड पे रख देते हैं तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं, और इसमें आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपका ईगो आ गया तो आप जिस भी काम के लिए आगे बढ़े, ईगो के कारण आप पीछे हट जाएंगे। तो ईगो को एक साइड में रखें और अपने जीवन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। यही मैं आपके सलाह दे सकती हूँ, है ना जी। फिर है धनु राशि। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनके जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, तो बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी इंट्यूशन समझनी चाहिए। इनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना है तो अपने इंट्यूशन को समझें और थोड़ा सा भगवान की भक्ति करते हैं। अगर आप भगवान से जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपका इंट्यूशन आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। अब बात होती है मकर राशि की। मकर राशि वालों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शनि है इनके लॉर्ड, है ना, शनि की प्रथम राशि है ये। झूठ ना बोले। अपने से नीचे के जो लोग हैं, नौकर सेवक, इनके साथ हमेशा अच्छे संबंध रखें। शनि आपसे अगर रुष्ट हो गए तो शनि फिर धोबी पछाड़ मारते हैं ना। तो सबसे पहली बात, झूठ ना बोले। अपने से नीचे वालों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखें। उनका फेवर करने की कोशिश करें जहां उनको आवश्यकता हो। अगर आप उनका साथ देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उनके माध्यम से आपके जीवन में बहुत फायदा होगा जी। फिर कुंभ राशि की बात आती है तो कुंभ राशि वालों के लिए एक ही टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको धारण करें, आपके जीवन के बहुत सारे काम बनेंगे। आपको अगर बीपी और हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। कफ से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको जीवन में नहीं होगी। आप धारण अवश्य करें और कोशिश करें कि इसको चांदी में ही धारण करें। अच्छा, ठीक है। अब हम मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि वाले, इनके भी स्वामी गुरु हैं। धर्म कार्य से आप जितना जुड़े रहेंगे, अपने जो पितृ हैं, अपने जो कुल देवी देवता हैं, इनका आप हमेशा जब भी कोई काम शुरू करें इनका सम्मान करें, इनको श्रीफल भेंट करें, इनके प्रति समर्पण रखें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये 12 राशियों की छोटी छोटी टिप्स है, अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई चीज़ है जो आपको बहुत मेहनत से मिलने वाली है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे तो फ़ायदा मिलने वाला है जी। अच्छा मैम, आपने जैसे अभी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई इजी वे में, तो आप पढ़ाते भी हो लोगों को, स्टूडेंट्स हैं आपके? बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपसे सीखते हैं वो? बिल्कुल। तो आप मतलब इतने साल हो गए आपको करते हुए, आपका एक हाई क्लाइंट बेस भी है, सोशल मीडिया में क्यों नहीं हुआ? सोशल मीडिया में ना होने के कई कारण हैं। पहली बात तो मैं थोड़ा बिजी भी ज़्यादा रहती हूँ। मैं ये जो काम कर रही हूँ इसमें तो बिजी हूँ, फिर हाउस वाइफ भी हूँ, दोनों ही चीज़ें हैं ना। और सेकंड थिंग, मेरा एक ही मोटिव है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ ना बनाऊँ। अगर आप यूट्यूब खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, तो हर चौथी रील ज्योतिष के बेस में हो। और उसके अगर आप टोटके और उपाय देखते हो, मतलब कितने लोग तो मुझे ही फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसमें बेसिर पैर की बातें होती हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा ना तकलीफदायक लगता है, और मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहती। मैंने जैसे भी आपको बीच में बोला था कि मैं तभी कोई वीडियो बनाती हूँ जब मैं उसको सर्टिफाइड कर लूँ उस उपाय को, है ना। हालांकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि चलो आप उपाय के मत बनाओ, पर कुछ प्रेडिक्शन के या नॉलेज के बनाओ। कोशिश करती हूँ, अभी शुरुआत भी की है मैंने। नहीं, लेकिन जब इतने लोग हैं हाँ, और भटका रहे हैं, तो फिर उन लोगों को भी होना चाहिए जो भटकने से बचा सके। हाँ, तो इसलिए सोशल मीडिया में जरूर प्रेजेंस तो बनाइए अपनी। बिल्कुल, कोशिश है, समय जितना मिलता है उस हिसाब से कर भी रही हूँ। अभी शुरुआत की है कुछ दिनों से, 1-1.5 महीने पहले से, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं मैम प्लीज आप आओ और सच बताओ लोगों को, तो शुरुआत की है। ओके मैम, आपने तो आज मतलब सारी चीज़ों को बहुत ही इजी, इफेक्टिव, प्रैक्टिकली और लॉजिकली बहुत अच्छे से समझाया, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स बहुत मतलब इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है।
अगर पूरा पॉडकास्ट देखे होंगे तो पक्का होगा। हाँ। और अच्छा लगा आपने समय निकाला, और चाहूँगा आगे कि आपके साथ कुछ नए टॉपिक पे भी इन फ्यूचर हम पॉडकास्ट करें। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।